योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में एमएड एंड पीएचडी किया हुआ है। 2004 में महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा तथा 2010 में महामहिम प्रतिभा पाटिल जी द्वारा राष्ट्रपति पदक से आप सम्मानित हैं। वर्तमान में आप योग एवं वाटर थेरेपी द्वारा जन जागरूकता के द्वारा स्वास्थ्य लाभ देने का मुख्य उद्देश्य पूरा कर रही हैं। कई लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं में जाकर आप कैंप लगाते हैं और सारी वाटर थेरेपी और अन्य कई ज्ञान है उनके पास में, बहुत सारी विधाओं का ज्ञान है। उस सब के माध्यम से आप समाज में जागरूकता ला रही हैं। अभी वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ आप कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार इतनी योग्य हमारी डॉक्टर नीलम मिश्रा मैडम को मैं आज मेरे योगाहार कार्यक्रम में सादर आमंत्रित कर रही हूँ। आप आए और पुनः अपना वक्तव्य आरंभ करें। जैसे कल का जो भी छूटा था, आपने आज जो भी नया हम लोगों को जानकारी देने के लिए आज आप तैयार हैं, उस सब के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए, प्रणाम नीलम जी। आप सभी विराजमान सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। ईश्वर आप सभी के स्वास्थ्य आरोग्य के लिए के माध्यम से सभी में आरोग्यता की पहल जगाए और सभी में स्वास्थ्य का संवर्धन करे। जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं स्क्रीन शेयर करूं तो एक बार कोई एरर हो तो आप लोग बता दीजिएगा। और मैं बस दो मिनट का स्क्रीन शेयरिंग बस कर रही हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है अभी। स्क्रीन की भी नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है, स्क्रीन दिख रही है। हाँ स्क्रीन भी दिख रही है, आवाज भी आ रही है। एक सेकंड, हम लोग को आवाज नहीं मिल रही। नहीं मैं ब्लूटूथ वीडियो बंद की कर, आवाज मैं ब्लूटूथ नहीं है, वीडियो की आवाज नहीं है। ये आईआईएम रांची के डायरेक्टर। नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। नहीं अरे चलिए जान। हाँ, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। नीलम जी, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं अलग कर देती हूँ, क्योंकि वो फिर आवाज नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं। विजिबल है सभी को? ये वीडियो दिख रहा है, इसके माध्यम से मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। बहुत शॉर्ट पीपीटी है मेरा। हाँ, वीडियो दिख रहा है, वो दिख रहा है, चित्र दिख रहा है। हाँ, आवाज मैं वॉइस ओवर मैं करूंगी यहाँ से, इसलिए मैं 1 मिनट बस इसको ब्लूटूथ ऑन कर दूं। चलिए। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। जैसा कि हमारा पानी हमारा ही जीवन है, सभी जानते हैं। और
हमारा क्योंकि 72% हिस्सा पानी से बना हुआ है, जिसमें हमारे ब्रेन को 70% से ऊपर पानी चाहिए, लंग्स को 90% चाहिए। तो जो जापान का जो रिसर्च हुआ था, उसमें उन्होंने मेडिकल जो ग्रेड में रजिस्टर्ड करके एक आविष्कार किया। उसमें उन्होंने देखा कि जो पृथ्वी पे कई सारी ऐसी प्लेसेस हैं जिनका जो पानी है वह हेल्दी वाटर है, वह हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है। जिसमें देखिए हमने कुछ आपको वीडियो यहाँ दी है, जिसमें गंगोत्री का पानी है, जर्मनी का पानी है, फ्रांस की झील है। उसमें मतलब काफी सारी ऐसी सोर्सेस है, करीब 50 से ऊपर जगह धरती के ऊपर है जहाँ का पानी हीलिंग प्रॉपर्टी लिए हुए है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं जो हमें हील करती हैं हमारे बॉडी को। जिसमें प्रॉपर्टी है, आवाज आ रही प्लीज सभी को? जी आ रही। बस। तो उसमें माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी रहती है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है और एल्कलाइजेशन रहता है। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है कि हमारा जो एजिंग प्रोसेस है, हमारा जो क्षरण होने की क्षमता है, हमारी जो कोशिकाएं जो मृत हो रही हैं, तो बुढ़ापा क्या है, एक सिम्टम ऑफ सेल्स डैमेज का सिम्टम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब एजिंग होती है तो उससे हम जब प्राकृतिक उसमें रहते हैं वातावरण में, तो हमारा एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है, हमारी वाइटल फोर्स बढ़ जाती है। तो एंटी ऑक्सीडेंट रहते हैं और एल्कलाइजेशन। चलिए हम बात करते हैं जो वाटर थेरेपी में अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए एक्वापोरस की बात है। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो है माइक्रो क्लस्टरिंग। लार्ज क्लस्टर लिमिटेड एब्जॉर्वेशन करता है इन दी बॉडी। ये जो व्हाइट व्हाइट रेड कलर का दिख रहा है, एक बहुत बड़ा क्लस्टर है जो हमारा पानी है, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं घरों में, जैसे आरओ वाटर है या टैप वाटर है। तो वो क्या कर रहा है, उसका क्लस्टर बड़ा है, मॉलिक्यूल चिपक गया है, गुच्छे में बना हुआ है। तो जो हमारी कोशिका है, ये देखिए नीचे कोशिका का चित्र है। माइक्रो क्लस्टर अलाउज क्या करता है, ये पेनिट्रेशन करता है, एब्जॉर्वेशन। देखिए कोशिका भित्ति बनी है। किसी की वीडियो ऑन है तो वहां से थोड़ा सा क्राउड आ रहा। देखिए ये जो कोशिका बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कोशिका है छोटी सी। ये कोशिका जो है, इसकी जो चारों तरफ ये जो एरोज आ रहे हैं, एरो आ रहे हैं, ये मोटा क्लस्टर का पानी है। जो कल मैंने बताया था कैंसर के कारण रूट कॉज बताए थे। तो कोशिका में क्या होता है कि पानी मोटा होने के कारण अंदर नहीं जा पाता, उसके जो चारों तरफ का जो उसमें एसिड बेस है, तो बाहर कैसे आएगा या उसको हाइड्रेशन कैसे मिलेगा। देखिए ये जो रेड कलर के एरो अंदर जा रहे हैं वो इतना भारी है, इतना मोटा है कि वो पेनिट्रेट नहीं हो रहा, और वही बाहर भी नहीं जा पा रहा, फ्लश भी नहीं कर पा रहा, है ना। तो जापान का जो आविष्कार हुआ था उसमें क्या हुआ था कि ये डिवाइस के द्वारा उन्होंने आयोनाइजेशन कराया, जिसे समुद्र मंथन की प्रक्रिया होती है। तो ग्लेशियर्स के पानी को, झरने के पानी को उन्होंने वो आविष्कार करके उसको पर्टिकुलर उस चैम्बर से निकालने के बाद पानी को हल्का किया, माइक्रो क्लिस्टर किया। तो ये पानी देखिए जो ब्लू वाले जो दिख रहे हैं वो पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, है ना। इसका मैं लाइव डेमो भी आपको दिखा सकती हूँ। हम लोगों ने इसके पैथोलॉजिकल टेस्ट करे हैं, सेल के टेस्ट किए हैं हम लोगों ने। तो ये इसके बाद हम जब बात करेंगे आगे माइक्रो क्लस्टरिंग टेस्ट, हम इसको लाइव देखते हैं कि माइक्रो क्लस्टरिंग टेस्ट में क्या होता है। देखिए माइक्रो क्लस्टर टेस्ट में हमने 2 ग्लासेस लिए, एक ग्लास में, दोनों में हमने इक्वल अमाउंट में जीरा लिया। कैसे पता चलेगा ये माइक्रो क्लस्टर है? माइक्रो क्लस्टर मतलब कि जब पानी को बॉयल कर लेते हैं बहुत ज्यादा, तो वो माइक्रो क्लस्टर होता है, उसका मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। लेकिन जब इन्होंने जो डिवाइस का जिन्होंने आविष्कार किया, उस डिवाइस के पानी को जैसे एक तो हमने नॉर्मल पानी डाला ग्लास में, देखिए ये हमारे सामने विजुअल हो रहा है, और एक में हमने नॉर्मल पानी लिया और उसमें जीरा पड़ा हुआ था। तो जीरे में डिप करते हैं तो जीरा और पानी एक जैसा दिख रहा, अभी देखने में आएगा। और दूसरे में वो डिवाइस से निकला हुआ पानी इन्होंने यूज किया। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि जीरा ने तुरंत इंस्टेंट एक कलर छोड़ा। आप ये देखिए, ये मिरेकल हुआ, ये माइक्रो क्लिस्टर हुआ। ये नॉर्मल पानी है, ये देखिए ये बिल्कुल जीरे के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ जीरा उसमें अभी डिप किया गया है, और ये जीरे में डालते ही उसका कलर आ गया है। ये कलर जब आता है जब हम इसको बहुत ज्यादा बॉईल करते हैं, मतलब कि ये नेचुरल क्लिस्टरिंग का पानी था। तो
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको वॉच किया इस वाले को। दूसरी प्रॉपर्टी हम बात करने जा रहे थे जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, मैं जिनकी बात कर रही थी, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, मिस्टर डेव कारपेंटर जी, जो आप पीएचडी हैं बायोकेमिस्ट्री में, और काफी उन्होंने रिसर्च किया पानी के ऊपर, और इनकी पुस्तक ही इन्होंने पूरी अपनी लिखी। तो उस पुस्तक का जब स्टडी करा तो उसमें पानी के ऊपर बहुत अच्छा मतलब रिसर्च था। हेक्सागोना शेप के पानी के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो यहाँ देखिए उन्होंने बताया है कि हमारा 15 से 20% पानी ही बॉटल वाटर है, आरओ वाटर है, या घर का जो पानी है टैप वाटर, वो एब्जॉर्ब हो पा रहा है। क्यों हो पा जा रहा है? क्योंकि अवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब 85% टू 95% ऑफ कैंगन वाटर। अब ये कैंगन कैंगन का वर्ड है मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, एक मूल स्वरूप की तरफ वापसी कराने वाला पानी। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज है, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें रिच होता है। आप झरने के पानी में लेने जाएंगे, ग्लेशियर के पानी में लेने जाएंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलेगी जो हमें ताजे फल सब्जियों से प्राप्त होती है। देखिए जो फ्री रेडिकल से बचाता है, ये क्या करता है एंटीऑक्सीडेंट, हमारे शरीर में ढाल का काम करता है, हमारे शरीर में सुरक्षा कवच बनाता है, और पुराने जो भी फ्री रेडिकल्स हैं वो उनको अटैक नहीं करने देता है हमारे शरीर पे, चाहे वो सनलाइट के द्वारा हो, चाहे वाहनों के द्वारा निकाला गया पॉल्यूशन हो, चाहे वह किसी भी तरीके की पुअर डाइट हो, मतलब जैसे कि पुअर डाइट से मीन्स कि हम फास्ट फूड कोई खा रहा है तो उसके भी तो साइड इफेक्ट होंगे उसका, क्योंकि अपने आप में पाचन तंत्र पे प्रभाव पड़ता है। तो फ्री रेडिकल से सेल्स को क्योर करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ देख पा रहे हैं, एक एप्पल हम काटते हैं और वो एप्पल अपने आप काटते काटते सड़ जाता है, अपने आप कुछ देर तक रखा रहने से, वो होता है ऑक्सीडाइजेशन। क्योंकि जैसे वो जब बंद था, कवर पैक्ड था वो एप्पल, तो उसके अंदर वो गैसेस और ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो वातावरण के संपर्क में जैसे ही आया तो उसने अपना वायु के द्वारा उसका क्षरण होने लगा। ऐसे देखिए कि यहाँ एक फल है, आप एक बनाना देख रहे हैं, वो एक फ्रेश है और फिर धीरे धीरे वो डल हो गया। ऐसे ही हमारी एक कोशिका दिख रही है आपको, एक बहुत सुंदर सी हेल्दी कोशिका है। तो वो इन्वायरमेंट के संपर्क में जब आ रही है, देखिए नीचे ये कोशिकाएं दी हुई हैं। एक पहली कोशिका है, फिर दूसरी कोशिका ने अटैक किया उस पे टॉक्सिन्स का, तो टॉक्सिन्स का अटैक किया तो वो सेल बहुत ज्यादा डैमेज दिख रही है, एकदम ब्लैकिश दिख रही है। देखिए तो क्या हुआ, जैसे एप्पल काटा तो एप्पल पहले फ्रेश था, देखिए, और चेहरा हमारा फ्रेश है, हमारा शरीर फ्रेश है, लेकिन धीरे धीरे हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एजिंग की तरफ जा रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है। आप देखिए जापान है और भी कंट्री है जहाँ पे या फिर नेचुरल क्लाइमेट की आप जगह देखेंगे, वहां बुढ़ापा जल्दी हावी नहीं होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। तो जैसे एप्पल में क्षरण हुआ था, ऐसे ही एक शरीर है जिसमें क्षरण हुआ है। तो इसके लिए क्या है कि हम एंटीऑक्सीडेंट से भरी चीजें अगर खाते हैं तो वो हमारा वाइटल फोर्स बढ़ाता है। निश्चित ही प्राणायाम बहुत सहयोगी है इसमें, हमारा एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने में प्राणायाम भी सहयोगी है, योगाभ्यास भी सहयोगी है। इसलिए आपने देखा हो कि योगाभ्यास करने वालों के चेहरे पे तेज रहता है, बुढ़ापे का असर उतना नहीं दिखता है, क्योंकि वो वाइटल फोर्स ले रहे होते हैं और उनका भी शरीर का सुरक्षा कवच, जो उनकी इम्यूनिटी पावर है, उसको वो बढ़ा रहे होते हैं, उनका ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है सभी का। तो इसमें हम बात कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेशन का जो टेस्ट है वो हम करने जा रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो माइनस में होता है, ये ध्यान रखिए। ये आप देखिए यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं, माइनस ORP मतलब कि हमारे लिए बहुत सहयोगी भोजन, हमारे लिए बहुत सहयोग करने वाले पार्टिकल। देखिए क्या है वो पार्टिकल, -100 में देखिए ग्रीन टी है, एक ग्रीन टी बनी हुई है, देखिए यहाँ पे ग्रीन टी है जो -100 हमें एंटीऑक्सीडेंट देगी। विटामिन सी है, लेकिन विटामिन सी की टैबलेट नहीं, आप टैबलेट खाएंगे तो एक्स्ट्रा टॉक्सिन जाएंगे, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे लेकिन आपको टॉक्सिन भी मिलता है, इसलिए आप रॉ फूड को खा सकते हैं। देखिए रॉ फूड में है तो विटामिन सी में आप जो भी रॉ फूड है, और भी, और इसके साथ साथ देखिए -200 जो है, दूसरे चार्ट में देखिए -200 है, यहाँ पे सारे फल सब्जियां हैं जो कि हमारे -200 पे काम करते हैं।
और जो कल मैंने एक स्टडी बताई थी डॉक्टर जेरी टेंडन की, उनकी स्टडी के अनुसार -50 पे नए सेल बनते हैं। ध्यान रखिए, -50 जब आपके बॉडी का ओआरपी होगा तब नए सेल बनते हैं। और वही वही जो होता है +30 पे, +30 पे यहाँ पे मतलब कैंसरस सेल आने भी शुरू हो जाते हैं। 0 पे मतलब 0 जब होता है ओआरपी, तो यहाँ पे सेल खत्म होने लगते हैं। अभी मैं आपको दूसरा चार्ट बता रही हूँ। कॉड लिवर ऑयल है, वो भी 300 देगा। जो भी प्राकृतिक स्रोत है उन सभी में हमें माइनस ओआरपी दी जाएगी। यहाँ तक कि जो गौमूत्र है उसमें भी माइनस ओआरपी होती है, हमने उस पर टेस्ट किए हैं। गौमूत्र का जो माइनस ओआरपी है वो 1400 है। आप सोचिए, इसलिए उसके कैंसर पे असर जल्दी दिखते हैं। तो ये जो डिवाइस है जिसके द्वारा मैं थेरेपी देती हूँ पेशेंट को, हॉस्पिटल में पानी भी दिलवाती हूँ, वो -400 भी देता है, एंटीऑक्सीडेंट देता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्लस ओआरपी की। प्लस ओआरपी में क्या है? जो अल्कोहल है वो है, जो भी फास्ट फूड है, देखिए +100 ओआरपी दे रहे हैं। मतलब ऑक्सीडेशन का रिडक्शन हो रहा है, एजिंग हो रही है, शरीर डल हो रहा है, हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर +100 कौन दे रहा है? फास्ट फूड दे रहे हैं। तो हमारे सेल बनने क्यों हैं? भाई व्यक्ति उस समय अगर वो युवा है, बच्चा है, तो तब तो वो मेंटेन हो रहा है। लेकिन आपने देखा हो बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, छोटी छोटी, मतलब आज पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत आ रही है युवा बच्चों में। हम बहुत सारी अभी रिसर्च, इसमें हमारी एक बहन है, उन्होंने पीएचडी किया है, पीसीओडी पे उन्होंने काम किया है, जो किशोरियां हैं उनके ऊपर काम किया है। तो देखा गया कि उनकी खान पान की आदतों में बहुत बिगाड़ था, उनके रहन सहन की आदतें बिगड़ रही थी। तो उनको मतलब दिनचर्या वाले, मतलब जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये पीसीओडी पीसीओएस, ये सब उनको हो रहे थे। काफी सारे ऐसे हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे थे बच्चियों के। आप सोचिए कि चेहरे पर बाल आ जा रहे हैं, ये छोटी छोटी बच्चियों के, 15-15 16-16 साल की बच्चियों के। तो वो उन्होंने जब रिसर्च पाया तो उसमें हम ये हमें पाया गया कि इसमें हम प्लस ओआरपी ले रहे थे। प्लस ओआरपी की चीजें ज्यादा इनटेक करने से उनका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की उनको बीमारियां हो रही थी। तो देखिए, आप जो टैप वाटर भी पी रहे हैं वो -300 देगा। और जो कोल्ड ड्रिंक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो भी हम पेस्टीज वेस्टीज खा रहे हैं, वो देखिए +400 ओआरपी दे रहा है। तो जितने हम दिखावे की दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन ये हमें हमारे शरीर का क्षरण करा रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन का फुल फॉर्म यदि हम देखें यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये प्लस में होगा तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, और यदि माइनस में होता है तो ये सपोर्टिंग है। तो आइए हम देखते हैं कि जो डिवाइस का मैं पानी देती हूँ, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन है वो माइनस करने की क्षमता है कि नहीं। देखिए, हमारा ये अगला हम छोटा सा डेमो कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये यहाँ पे हमने 2 ग्लासेस लिए हैं। एक में हमने नॉर्मल पानी डाला है, पानी ऑलरेडी डाल चुके, वो स्लाइड यहाँ चला गया था। एक में कैंगन वाटर। देखिए, यहाँ ओआरपी लिक्विड टेस्ट है ये। अगर पिंक पानी हो जाता है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, और पानी पिंक नहीं होता है तो वो प्लस ओआरपी में है। देखिए, ये देखिए, व्हाइट मतलब माइनस, ये प्लस ओआरपी, और पिंक जो हुआ है वो है माइनस ओआरपी। आप किसी नेचुरल प्लेस का पानी भी डालेंगे इसमें तो भी वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये देखिए, माइनस ओआरपी रिप्रेजेंट कर रहा है पिंक कलर, और प्लस ओआरपी है सफेद रंग को। ये देखिए, पिंक कलर में हो गया है। थैंक यू सो मच, आपने इसको वॉच किया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगली प्रॉपर्टी है, एल्कलाइजेशन। एल्कलाइजेशन मेंटेन होने से शरीर में जो एसिड बेस्ड है, एसिड बेस्ड मतलब कि जो भी हमारा खान पान हो रहा है, क्योंकि हम प्लस ओआरपी का कहीं ना कहीं भोजन ले ले रहे हैं, हवा के द्वारा टॉक्सिन आ रहे हैं, तो वो एसिड बेस हमारे शरीर में जमा हो रहा है खाने के द्वारा। कई सारे ऐसे, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है, ये कहा गया है हमें कि 80% हमारा जो भोजन है वो क्षारीय होना चाहिए, और 20% हमारा जो है
वो मतलब हमारा अम्लीय हो सकता है, एसिडिक फूड हो सकता है, क्योंकि हमें हमारा शरीर एसिड प्रोड्यूस करता है तो ऑटोमेटिकली वो डाइल्यूट करने के लिए उतना सफिशिएंट होता है, इसलिए हमें एसिडिक भोजन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एसिड की आवश्यकता सिर्फ हमें भोजन को गलाने के लिए है, जो कि हमारा ऑलरेडी हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है, जो हमारा जठराग्नि है, जठर है जो, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हम बात कर रहे हैं पीएच लेवल की। तो यहाँ देखिए पीएच लेवल पे हम एक डेमो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इसमें हमने सॉफ्ट ड्रिंक ली जो हमारी बहुत फेवरेट है, नो डाउट। बाबा जी जिसको बहुत उसका एक शब्द दिया है, मैं बताती हूँ उसको, वो किस स्तर का भी उसका पीएच देखेंगे। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, ये हमारा पीने का पानी है, कोई भी बॉटल वाटर जो आप बहुत अच्छा सेफ मानते हैं, और ये हमारे घरों का नॉर्मल पानी जो हम आरओ वाटर या टैप वाटर हम पीते हैं घरों में। और ये हमारा मशीन के चैम्बर से निकला हुआ कैंगन वाटर। देखिए इसमें हम जो लिटमस पेपर है, लिटमस हम प्रयोग करते थे अपने स्कूलिंग समय में, तो उसका हम प्रयोग करेंगे लिटमस में, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, पीएच को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए हमने इसमें डाला, कोल्ड ड्रिंक में हमने, बॉटल वाटर में डाला, हमने घर के पानी में डाला, और हमने ये डाला इस डिवाइस से निकले हुए पानी से। तो इसको थोड़ा घुमाने के बाद पता चलेगा कि किसका क्या पीएच स्केल है। देखिए ये हम इसको शेक कर रहे हैं, ये देखिए हमारा पर्पलिश कलर में हो गया है। और देखिए इसका हम एक इसका स्केल देखते हैं, अभी स्केल जब आएगा तो हमें पता चल जाएगा। आप ये देखिए जो माइनस की तरफ, जो प्लस की तरफ जाता है वो रेडिश तरफ की कलर की ओर होगा। एक सेकंड में इसको वापस करती हूँ। जो माइनस की तरफ गया है वो देखिए, ये देखिए ये जो जा रहा है, ये जो रेड की तरफ जा रहा है, ये ग्रीन से नीचे की तरफ येलो हुआ, फिर रेड हुआ, और फिर बहुत ज्यादा रेड है। तो जो रेड है वो एसिडिक जोन है, प्लस ओआरपी है, और उसका पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी एसिडिक जोन को दिखा रहा है। तो हमने देखिए हमारा टैप वाटर तो थोड़ा ग्रीनिश भी है, लेकिन वही जो बॉटल वाटर है, जो बॉटल की बात कर रहे थे कल हम, कि प्लास्टिक बॉटल में पानी आ रहा है, हम पीते हैं बहुत शौक से, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हम बाहर जाते हैं तो सेफ एंड साइड के चलते हमें ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए हम बॉटल वाटर को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो बॉटल वाटर भी हमारा पीएच प्लस ओआरपी की तरफ जा रहा है, और उसका एसिडिक जोन की तरफ आ गया है, ये लिटमस की तरफ देखा तो। और ये तो जो हमने पहले नंबर पे देखा, देखिए रेड कलर का जो दिख रहा है, ये तो हमारे स्वामी जी उसको टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, क्योंकि जो एसिड होता है, जो बैटरियों में एसिड डलता है, जिससे कभी कभी बाथरूम टाइल की क्लीन करने के लिए जो ब्लीच डाला जाता है, जो केमिकल डाला जाता है, उसका पीएच भी 2.5 होता है। मेडिकल चिकित्सीय जो विभाग होते हैं उनमें 2.5 को 100% बैक्टीरिया किल करने के लिए भी स्टरलाइज किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि 2.5 का जब ये हम पेय पदार्थ अब हम इन अपने शरीर में लेते हैं, तो निश्चित ही वो एसिड जोन को बढ़ा रहा है हमारे। तो कोशिका के चारों तरफ फिर एसिडोसिस स्ट्रेस तो बढ़ेगा ना। हम बॉटल का पानी भी पी रहे हैं जिसको हम बहुत ही सुरक्षित समझ रहे हैं, वो भी हमारा एसिडिक जोन की तरफ जा रहा है। फिर हमारा जो टैप वाटर है वो थोड़ा सा ग्रीन, और 7 जो न्यूट्रल है, देखिए न्यूट्रल पीएच है ये, 7 इज न्यूट्रल, ना वो एसिडिक जोन में होता है ना वो एल्कलाइन जोन में होता है। लेकिन डिवाइस से मैं चिकित्सा देती हूँ, हमारे जो भी हम जिन अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं, तो मैं ये फिर डिवाइस के द्वारा पानी देती हूँ, क्योंकि मैं ग्लेशियर से पानी लाने में सक्षम नहीं थी, तो फिर मैंने इस ऑप्शन को मैंने चुनाव किया। तो हम चलते हैं आगे। इसमें हम देख पाएंगे कि आपने इसमें भी आपने सहयोग किया। इसमें जो मैं जिनकी कल बात कर रही थी, एक महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर ऑटो हेनरिस बार्बर। इन्होंने डिस्कवर किया है द रियल केस ऑफ, क्या उन्होंने रियल रूट कॉज की बात करी है, वो है कैंसर का। 1923 में इन्होंने अपना शोध किया, और इनको नोबेल प्राइज जो हुआ वो हैंडओवर हुआ 1931 में।
और इन्होंने अपनी पूरी शोध को 2 शब्दों में उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और उसमें उन्होंने लिखा है कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक। देखिए नीचे लिखा है कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। यानी कि जो कैंसर की कोशिका है वो एसिड जोन से भर गई है, उसको डिटॉक्स नहीं मिला है, उसको अच्छा प्राणायाम नहीं मिला, आप जैसे लोगों का संपर्क नहीं हो पाया है, आप जैसे प्रेरणादायी लोग उनके जीवन में नहीं थे, तो वो अब वही जीवन जी रहे थे, उन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिली, उन्हें कोई मेंटरशिप नहीं मिली, तो वही जीवन जीने की वजह से उनको एसिडिक उनका स्ट्रेस बढ़ गया और उनके जीवन में कैंसरस जैसी उनके शरीर में सेल पनपना शुरू हो गई। वो कोई भी हो सकता है, कितना भी अच्छा खान पान है, और यदि एसिड जोन बढ़ता जा रहा है, कितने भी वो अच्छे से अच्छे रिच फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिका देख रही है और वो एसिडिक हो गई तो वहां कैंसर सेल पनप जाएंगे। हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। तो यहाँ पे जो हमारे अच्छे टिश्यूज हैं, जो भले ही एक झोपड़ी में रहने वाला प्राणी है, तो आप देखिए वो ताजा पानी पी रहे होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे, लेकिन वो एल्कलाइन है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो डिटॉक्स कर पा रहे हैं, पानी पी रहे हैं वहीं से, नदी जो भी आसपास उनके सोर्स हैं खेतों पे। तो जी, यहाँ पे देखिए इन्होंने 2 शब्द दिए हैं, एक एसिडोसिस स्ट्रेस एंड हाइपोक्सिया। 2 शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए मैंने इसको जूम किया। तो कंडीशन क्या है, जो कि 2 बेसिक कंडीशन है, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया, एसिड का बढ़ जाना, और हाइपोक्सिया मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो अगर हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो हमें एसिड से बढ़ने के लिए अपने शरीर को अच्छे से अच्छा अल्कलाइन फ्रूट लेना है, सलाद लेना है, भोजन पे ध्यान देना है, और पानी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि पानी हमारे शरीर में है 72%। और जब 72% है तो बाकी का हिस्सा जो है वो भोजन का बहुत कम है, तो भोजन पे हमारा क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए हम पानी के द्वारा जब चिकित्सा देते हैं तो हमें चमत्कारिक परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कैंगन वाटर क्या है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन रहता है, जो ग्लेशियर पानी के जो झरनों के पानी में रहता है, तो इसमें क्या है कि ये एक्टिव हाइड्रोजन देता है। ये जो डिवाइस है ये मेडिकल डिवाइस है, और ये 5 टाइप्स ऑफ वाटर बनाती है, जिनमें 3 तरीके के पीने के पानी होते हैं। देखिए ये कैंगन वाटर जो है 8.5 pH का पानी एक देता है, 9 pH का है और 9.5 pH का है। तो ये हेल्थ फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग और एंटी एजिंग के लिए ये काम करता है, जो पहले वाले पानी की हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआती, क्योंकि ये मशीन का शुरुआती 30 साल तक प्रयोग सिर्फ अस्पतालों में हुआ है जापान में। वहां की जापानी कम्युनिटी के डॉक्टर्स ने 6500 डॉक्टर ने एंडोर्स करा, देखा कि इससे मानव जाति के लिए बेनिफिट हो रहा है, तो फिर इसको उन्होंने वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सेलिंग के लिए भी उन्होंने इसको दिया। और मैं क्योंकि इस पे पानी पे रिसर्च कर रही थी, तो मेरे जब संज्ञान में आया तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये मेरे लिए ही प्लान हो रहा था, क्योंकि पहले से ही मैं हाइड्रो वाटर थेरेपी पे काम कर रही थी नेचुरोपैथी सेंटर से। और इसमें फिर क्लीन वाटर भी आता है, जैसे बच्चे हैं तो उनको क्लीन वाटर देना है, तो उनके लिए मेडिकेशन जैसे जिनकी दवाइयां चल रही, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एल्कलाइन इनटेक करना होता है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक किडनी पेशेंट हैं, उनको एल्कलाइनिटी मना की जाती है, क्योंकि जब एल्कलाइन हम फूड लेते हैं तो हमारे शरीर से टॉक्सिन ज्यादा निकलता है। जैसे आपने वहां देखा कि कोशिका में एसिड जमा रहता है, टॉक्सिन जमा रहते हैं जगह जगह, कहीं यूरिक एसिड डिपॉजिट है, तो ये पानी माइक्रो क्लिस्टर है, तो ये पानी डिटॉक्स करेगा। तो किडनी पेशेंट को हमें देना है न्यूट्रल वाटर शुरू में। ठीक है, न्यूट्रल वाटर जब वो डाइल्यूट कर लें अच्छे से, नॉर्मली पानी, बिल्कुल न्यूट्रल वाटर वही पानी है जो हमारे घरों का पानी है, लेकिन मशीन के चैम्बर से निकलने से सारा क्लोरीन क्लियर हो जाता है और पानी की एनर्जी बढ़ जाती है। 7 pH का पानी दिया जाता है, जो हमें किडनी पेशेंट को देना है, जो दवाइयां खाते हैं उस समय पीना है, बच्चों को देना है, क्योंकि बच्चों का शरीर जो है वो क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। तो साइंस ऐसे बोलते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टि से, कि मैंने कुछ रिसर्च पढ़े हैं इसमें, कि जो बच्चा पैदा होता है वो एल्कलाइन होता है, और जब व्यक्ति मरता है, उसका शरीर, डेड बॉडी का जब चेकअप कराया जाए, उसका पीएच अगर देखा जाए तो वो पीएच होता है एसिडिक। तो आप देखिए जब हम होते हैं तो प्राकृतिक जोन में होते हैं, लेकिन हम जीवन भर
रहन सहन खान पान की जो आदतें होती हैं, जो जो हम गैसेस होती हैं, जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा, वो हमें एसिडिक बना ही देता है। इसलिए हम आश्चर्य करते हैं कि यार कोई हमारे बीच की बहन थी, वो तो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रही, सब कुछ है, कभी गुटखा शराब तम्बाकू का सेवन नहीं किया, उनको कैंसर क्यों हो गया। तो ये हमारा जो टॉक्सिन है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो तो उसका भी प्रभाव रहता खाने का, पीने का और हमारे आहार विहार का। तो इसमें जो एक पानी है वो ब्यूटी वाटर है 6 पीएच का। ये दुनिया का सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप में माइक्रो क्लिस्टर मॉइस्चराइजर है। ये स्किन की छठवीं लेयर तक जाके भी पानी को मतलब इसको एब्जॉर्ब करा देता है। तो स्प्रे होता है, आपने देखा हो ब्यूटी पार्लर पे, सैलून पे एक पानी स्प्रे करते हैं, लेकिन वो उसमें उसको बनाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन ये मशीन पानी प्रोड्यूस करती है 6 पीएच का। तो किसी भी तरीके की ड्राइनेस है, किसी भी तरीके का स्किन डिसऑर्डर्स हैं, बच्चों में जैसे युवा बच्चों में पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, उन सब की दिक्कतें होती हैं, तो ये पानी स्प्रे कर सकते हैं एज ए टोनर, और हेयर के लिए टॉनिक का काम करता है, ये बालों के लिए टॉनिक का काम करता है। इसके बाद हम जो देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 पीएच। अभी आपने देखिए एक पीएच स्केल देखा है, पीएच स्केल में हमने 2.5 का वहां सोडा वाटर का देखा था, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल एडिक्शन नहीं है। एक एनहेंसर होता है, बस उसके द्वारा ये पीएच का मेंटेन होता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ये 100% जो है इसका ये वायरस बैक्टीरिया को किल करता है। ये सैनिटाइजर है बहुत अच्छा। किसी को किसी भी प्रकार का चर्म रोग यदि है, किसी भी तरीके का, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो किसी भी तरीके की डैंड्रफ हो, स्किन डिजीज से संबंधित, आंखों में कोई समस्या है, गले में समस्या है, गला खराब हो रहा है, दांतों में कीड़ा लगा है, किसी भी तरीके के बालों में फंगस है, स्किन पे किसी भी तरीके का फंगस है, इवन जो मस्से भी हो जाते हैं, हमने कुछ प्रयोग किए जिसमें मस्से तक डाउन में पड़े हैं, क्योंकि मस्सों में छोटे छोटे पेप्टाइड्स होते हैं वो जो इकट्ठे हो जाते हैं, और उसका स्वरूप होता है मस्सों का। तो ये मस्सों पे भी इसके बहुत अच्छे प्रयोग हमने देखे। 2.5 पीएच जो कि एक तरीके की स्टरलाइजिंग करता है और डिसइंफेक्शन का काम करता है। ये देखिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 पीएच का। और हम जब हाथ धोते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हम सैनिटाइजर यूज करते थे, तो वो अल्कोहल बेस होता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, हाथों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस लगती थी, बहुत स्किन बहुत कड़क जैसी लगती थी। मेरे खुद के अनुभव रहे हैं कोविड के दौरान, क्योंकि कोविड के दौरान इस पानी पे हमने बहुत शोध की और हमने खुद इसको एज ए सैनिटाइजर फिर इस्तेमाल किया। तब से हमें इसका एक, हम अपने घरों में पोंछा लगाने के लिए पानी यूज करते हैं, टॉयलेट वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। कोई ऐसा कपड़ा होता है जिसको स्टरलाइज करने की आवश्यकता होती है, तो उसको इस पानी में हम डिप कर देते हैं। इसमें दूसरा जो पानी देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 पीएच का। ये पानी जो है वो हमारे घरों में जो सब्जियां हैं, जो पेस्टिसाइड्स है, उनको रिमूव करने का काम करता है। इनको जब रिमूव करते हैं तो इसका ये पूरा का पूरा उसका जो केमिकल है वो निकालने में सक्षम है। क्योंकि हमारे पास हम अच्छा भोजन खरीद के तो ला सकते हैं, लेकिन यदि उसके अंदर पेस्टिसाइड है, जो भी ऑयल बेस्ड होता है, तो ये ऑयल को ब्रेक कर देता है। और जो क्रॉनिक पेशेंट मतलब कि कैंसर पेशेंट हुए, तो डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट हैं, एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, उन्होंने अपनी पुस्तक किलिंग कैंसर नॉट पीपल में ये 11.5 पीएच का पानी एज ए मेडिसिन इनटेक करने को बोला है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एल्कलाइन है। तो क्योंकि हमारे शरीर कैंसरस हो रखे हैं, अगर किसी को जब कैंसर की समस्या होती है तो वहाँ कैंसरस टिश्यूज आ जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने सुबह शाम आधा आधा कप ये स्ट्रॉन्ग कैंगन पानी पीने की सलाह दी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डिवाइस है, वो मेडिकल डिवाइस जो है वो 3 तरीके की तो ड्रिंकिंग वाटर और 4 ये पानी, 7 तरीके का पानी बनाती है हमारी जरूरत के आधार पे। हमारे घर के एक पानी को ये 7 तरीकों में विभाजित करके दे देती है। ठीक है, तो ये हमने जो पेस्टिसाइड है, देखिए हम पेस्टिसाइड का एक डेमो शेयर कर लेते हैं, क्योंकि जो भोजन हम करते हैं तो उसका जो होता है उसमें ऑयल बेस होता है वो,
तो ऑयल बेस इसलिए होता है ताकि उसकी जो स्टिकनेस है वो स्प्रेड रहे, पत्तियों पे चिपकी रहे, तो वो ताकि लंबे समय तक उसको कोई फंगिसाइड, उसको कीट जो लगते हैं, कीड़े लगते हैं, वो उनको खा ना पाए फसल के लिए। तो वो ऑयल बेस सारे के सारे केमिकल बनाए जाते हैं। उन पे आप देखिए, कभी भी आप फसलों पे पानी जो डलते हुए देखेंगे तो पानी रुकता नहीं है, क्योंकि उसमें जो छिड़काव हुआ है दवाइयों का वो ऑयल बेस्ड था। पानी आपने देखा हो कभी, अगर दवाइयों को घोला हो टंकी में, तो देखिए एक ऑयल की लेयर आ जाती है ऊपर, ऑयल दिखता है पूरा। तो वो पेस्टिसाइड हमारे घरों की जो सब्जियां हैं, जो हमारे घरों के फल फ्रूट हैं, जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन देने का प्रयास करते हैं कि अच्छा उनको भोजन मिले ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। तो वो भोजन के ऊपर जो लेयर जमी रहती है, जैसे एप्पल के ऊपर लेयर जमी रहती है वैक्स कोडिंग की, वो भी ऑयल बेस है, क्योंकि वो थोड़ी सी शाइन बनी रहे, प्रोडक्ट अच्छा दिखे, इसके लिए, दिखावे के लिए करे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक डेमो देख रहे हैं जो कि हमारा केमिकल को हटाने वाला 11.5 pH का। इन 2 गिलासों में इक्वल अमाउंट में हमने तेल डाला, ऑयल जो कि किसी भी केमिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एक हमने गिलास में देखिए सादा पानी डाला। सादा पानी डालने पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो तेल है वो टूटा नहीं है पानी से। देखिए आप, तेल पानी के ऊपर तैरता है, सभी जानते हैं। और दूसरे में ये मशीन से निकला, मेडिकल डिवाइस से निकला हुआ पानी डाला। आप देखिए क्या चमत्कार हुआ यहाँ पे। जो चमत्कार इस डिवाइस के द्वारा हमें पेशेंट के साथ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, ये देखिए पानी जो है वो, ये तेल तैर रहा है पहले गिलास में, दूसरे में देखिए पानी का इमल्सिफिकेशन हो गया है। इमल्सिफिकेशन ने क्या किया, हमारे जो पेस्टिसाइड था उसमें जाकर के ब्रेक कर दिया और उस ऑयल को तोड़ दिया। तो जो हम सब्जियां फल जो मार्केट से लाते हैं, निश्चित ही उसमें पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है हर जगह, क्योंकि जैविक जो खेती है उसकी निश्चित उसकी पैदावार थोड़ी सी कम होती है केमिकल के अपेक्षा। तो लोग जो किसान भाई हैं, वो कई बार उनको उस स्तर का ज्ञान नहीं होता है, तो वो अनलिमिटेड छिड़काव भी करते हैं। तो अब धीरे धीरे बाबा जी के द्वारा, किसान भाइयों के द्वारा इसलिए कहा जा रहा है कि भाई आप प्राकृतिक खेती पे आइए। तो देखिए, जो हमने अभी कुछ पिक्चर आपके सामने शेयर किए हैं, हमने जब डिप किया तो एक गिलास में हमने सादा पानी में भिगोया और एक गिलास में इस मशीन के द्वारा निकले हुए पानी में भिगोया, तो देखिए उसके अंदर से पेस्टिसाइड, केमिकल, और जो कई बार मार्केट में आर्टिफिशियल कलर भी लगा दिए जाते हैं, प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए स्प्रे कर दिया जाता है, क्योंकि वो भी ऑयल बेस्ड होता है, तो उन सबको ये तोड़ देता है। ये देखिए दूसरे गिलास में हम देख रहे हैं, इसमें येलोनेस दिख रही है। एक ही टमाटर एक ही घर के अलग अलग गिलासों में अलग अलग पानियों में डाले गए। यहाँ पे एक देखिए चावल का प्रयोग है ऊपर, एक जार में देखिए नॉर्मल पानी में चावल भिगोया गया, वहीं दूसरे में ये 11.5 pH में। तो उसका जो वैक्स कोडिंग थी चावल की वो निकाल दी है, यहाँ येलोनेस दिख रही है चावल में। वहीं हम देखेंगे, ये देखिए ऑयल बेस का जो हमने देखा था अभी, ये टैप वाटर था जो पहले पानी में हम देख रहे हैं, जो पानी मैडम ट्रांसपेरेंट दिख दिख। दिख नहीं रहा। आपने जो ग्लास वाला बोला वो भी नहीं दिखा, टमाटर वाला भी नहीं दिखा। अब पूरा दिखा? नहीं पिक्चर, मतलब नहीं दिखा। अभी भी नहीं नहीं, दिखा? अभी भी नहीं, अभी भी नहीं दिखा। वीडियो फंसा हुआ है, वही एक ही वीडियो फंसा है नीलम जी। हाँ, तो मैं पॉज कर दी हूँ ना, पॉज इसलिए। अभी देखिए, ये देखिए जो आपको देख रहे हैं, ये गिलास में पानी, एक में ट्रांसपेरेंट है और दूसरा टूट गया है। इसमें क्या होता है, ये चैम्बर जो बनाए गए हैं, इन्होंने चैम्बर जो दिखाए हैं, तो माइक्रो क्लस्टरिंग और वो सब चीजें, और ये सब चीजें जो क्लिनिकल रिसर्च हुए हैं, स्टडीज, तो ये सारी बीमारियों में, कोलोन के कैंसर में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। डॉक्टर हिरोमी शिन्या है ब्रिटेन के, उनकी स्टडी है। तो उसमें उन्होंने स्टडी करा, तो उसमें काफी सारे रिजल्ट देखे जो 2.5 के हैं। तो क्योंकि ये सर्टिफाइड है मेडिकल ग्रेड में, जैसे हम कोई डिवाइस लेने जाते हैं, कोई भी हम सामान लेने जाते हैं, तो उस हम कहीं से भी एक चाकू खरीद सकते हैं, एक नाइफ खरीद सकते हैं, कुछ भी ऐसा, सीजर खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक सर्जिकल ग्रेड का नाइफ लेने जाते हैं, तो हमें एक स्टैंडर्ड केमिस्ट से ही लेना होता है। तो ये भी मेडिकल ग्रेड में रजिस्टर्ड है, इनके अपने स्टैंडर्ड हैं। और आईएसओ, ये जो दुनिया भर के सेलिब्रिटीज हैं आज, क्योंकि वो जागरूक हो गए हैं, तो वो अब इनटेक कर रहे हैं कैंगन पानी को। जो वर्ल्ड वाइड जो चैंपियंस हैं, वो इसको यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे। लेकिन आम आदमी जिनको जरूरत पड़ी, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया, वो भी
इस्तेमाल उन्होंने किया। एक नॉर्मल जो यूजर हैं जिनके घरों में गैंग्रीन हो गया था, जिनको शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी थी, कैंसरस टिश्यूज थे, तो उनको रिमूव करने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि हमने समय हमारा समाप्ति की ओर है, तो एक सेकंड। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी दिख रही है जी, दिख रही है। जी, बस बस 1 मिनट में आ रही हूँ। ये IIM अहमदाबाद रांची के डायरेक्टर हैं, इनकी देखिए इनकी आवाज आ रही है? आवाज उनकी नहीं आ रही है, पहले भी नहीं आ रही थी। अब आएगी। आवाज आ रही है? नहीं आ रही। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, अभी आई? नहीं, नहीं आई। चलिए, क्योंकि आवाज नहीं आ रही इसलिए मैं उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने जो हमारा रिसर्च हुआ है उसको अप्रूवल वो दे रहे हैं। IIM रांची के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शंभुनाथ जी। उनका हमने इंटरव्यू शूट किया था, उसका उन्होंने इंटरव्यू पूरा दिया है। उन्होंने देखा है कि किस तरीके के प्रयोग हम कर रहे थे और उस पे क्या उनके परिणाम आए थे, उसका वो वीडियो है, तो उस पे काम हुआ है। तो इस तरीके से जो मैंने बात बताई, क्योंकि जो मैंने डॉक्टर डेव कारपेंटर को जब पढ़ा था तब डेव कारपेंटर की स्टडी में ये था। और एक कॉलोनोस्कोपी के को इन्वेंटर हैं जिन्होंने जो रिसर्च करा, चीफ को इन्वेंटर रहे हैं मिस्टर हिरोमी शिन्या जी। जो MS सर्जरी पढ़ाई जाती है जब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जब मेडिकल में, तो शिन्या स्टडी के नाम से इनको पढ़ाया जाता है। तो शिन्या स्टडी में इनकी कॉलोनोस्कोपी, इनका पूरा का पूरा उन्होंने जो रिसर्च किए हैं इस डिवाइस के पानी पे, तो उन्होंने 3 महीने पहले की रिपोर्ट देखी है और उसके रिजल्ट दिए हैं। और आफ्टर 3 मंथ टेकिंग डिवाइस वाटर, तो उसके ना मिरेकल रिजल्ट उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो पूरी की पूरी कॉलोन क्लीन हो गई, क्योंकि वो खुद कॉलोनोस्कोपी के आविष्कारक थे। तो करीब करीब 15 से ऊपर उनकी पुस्तकें मार्केट में हैं। द एंजाइम फैक्टर, क्योंकि वो एंडोस्कोपी का उन्होंने आविष्कार किया, गैस्ट्रो सर्जन रहे हैं वो बहुत बड़े। ब्रिटेन में उनका क्लिनिक है और वर्तमान में वो अपना जो क्लिनिक है उसमें इस डिवाइस का पानी भी उन्होंने वो देते हैं पेशेंट को। उनके इंटरव्यूज, उनका हमारे पास डेटा है पूरा। तो उसके आधार पे काफी अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हुए। तो जैसे कि हम अपने घरों में पहले तो हम अपने प्राकृतिक स्रोतों से अपने पानी को अच्छे से अच्छा उसको ऊर्जा दें, अच्छे से अच्छे उसको, उसकी जो प्राकृतिक उसके गुण हैं उनको वो उसमें आ पाए। और दूसरा फिर, अगर हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा, जैसे कि कल कुछ भाइयों से बात हुई हमारी, तो यदि नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं तो इस डिवाइस को भी आप अपने घर में बुलवा सकते हैं। मैं एक ऑप्शन की इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं चाह के भी मैं एक बार गंगोत्री गई और वहां से पानी लाई, लेकिन मैं पानी लगातार नहीं जा पाई। और वो पानी मुझे जो लगा, क्योंकि हमने उसके ORP चेक किए हैं, उसकी माइनस ORP निकली उसमें। तो और किसी नदी का जब हमने पानी का टेस्ट किया प्राकृतिक स्रोतों का, उसमें ORP माइनस में आई। अच्छा, जब मैंने गौमूत्र का टेस्ट किया, मैं आपको एक गौमूत्र का एक प्रयोग बताऊंगी, तो उसमें माइनस ORP है और एल्कलाइजेशन बहुत हाई है। मेरे पास अभी गौमूत्र है, आप कहें तो मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको ORP के साथ दिखा सकती हूँ, लेकिन चमत्कारिक परिणाम मुझे देखने को मिले। तो हमारी गौ माता का जो हमारी जो संस्कृति की देन है और हमारी वैदिक शोधों का आधार रहा है,
तो वो गौमूत्र में चमत्कारिक मतलब परिणाम इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वो सुपर एल्कलाइन है। हाँ, किडनी पेशेंट को गौर्क नहीं देना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो एल्कलाइनिटी ज्यादा मेंटेन करता है किडनी पेशेंट। और बहुत ज्यादा इंटेक नहीं होता है, मतलब कि जरा सा भी होता है, लेकिन उसके गुण बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए हमें गौर के लिए, क्योंकि जब मैंने प्रयोग किया तो मुझे वो सारी बातें याद आई कि नहीं, इसलिए इतना। तो मेरे पास करीब करीब आज अभी 2 बहनें हैं जो गौ संरक्षण पे पीएचडी कर रही हैं संस्कृत में। हमारी एक बहन है गुरुकुल कांगड़ी की है, वो पढ़ी हुई, और हमारे विश्वविद्यालय से वो संस्कृत विभाग में पीएचडी कर रही हैं गौ संवर्धन पे। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं आभारी हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर की, उनके बीसी ने हमें एक शोध संस्था के साथ सहयोग किया, तो उस पे हम गौर्क पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे कार्य धीरे धीरे सतत प्रयासरत हैं। छात्रों के साथ, हम शोध छात्रों के साथ कार्य कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा हमें। और आप सभी भी अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य के सजग करने में, उनको अवेयर करने में आप ये सहयोग कर सकते हैं। अपने आप के स्वास्थ्य को आप हम मेंटेन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। एड्रेस है जी। मैं प्रतीक जी हैंड रेज है। प्रतीक जी, आप अपना प्रश्न करिए। हाँ, तो सभी को, सदन को नमन। मैडम से मेरा प्रश्न था कि जो सूप वगैरह आते हैं मार्केट में, वो सूप के सेवन के बारे में आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, सूप का जो है, आप समझ सकते हैं कि मैं कंटेंट देखती हूँ, और उसके प्रिजर्वेशन में जो रहते हैं कंटेंट, उनको मैं चेक करती हूँ पीछे। तो जनरली ड्राई सूप जो रहते हैं, तो उनकी सब्जियों को ड्राई करके बनाया जाता है। कुछ हद तक हम और कुछ भोजन ले रहे हैं, बस ये उसमें प्रिजर्वेटर किस तरीके का है, उस पे हमें ध्यान देना है। क्योंकि ड्राई फॉर्म में जो जो रहते हैं सूप वगैरह, तो अ, निश्चित ही उनमें अरारोट बेस होता है, या फिर जो हमारा कॉर्न फ्लोर होता है वो रहता है। तो इनटेक तो कर सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि उसमें केमिकल रिएक्शन का वो ना हो। डेट वगैरह भी देखनी है कि करंट डेट की हो। आप बहुत ज्यादा पुरानी डेट के नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी जो सब्जियां हैं निश्चित ही वो तो सुखा दी गई हैं, तो उतनी जान तो है नहीं उनमें। सूप वही हम ताजे फल सब्जियों का बनाते हैं, उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि एक हम फल को डाली से तोड़ के खा रहे हैं, एक हमारे घरों में भी आ रहा, तो उसमें तो हमें प्राकृतिक रूप में सारे मिनरल्स, सारे हमारे विटामिन, सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं। वही वो सूप को क्या है, उसके जैसे गाजर है, कैरेट को क्या करते हैं, छोटे छोटे उसका जिंजर है, जो भी है, सारी चीजों को ड्राई फॉर्म में उसमें पड़े रहते हैं। हालांकि बहुत समय तक ये पड़े रहने से भी इनमें फंगस आता है, तो उसको फंगस रिमूव करने के लिए निश्चित ही केमिकल, कुछ भी ऐसे प्रिजर्वेटर हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपका खुद का विवेक है कि हम बहुत ज्यादा घर में तो इंटेक ना करें। भाई, हम बाजार से रेडीमेड सूप ला क्यों रहे हैं? भाई, आप कहीं बाहर हैं, कोई भोजन आपको नहीं समझ में आ रहा, तब तो समझ में आता है कि आप बाहर पी रहे हैं मजबूरी में। लेकिन हम घर में पैकेट के पैकेट, मैंने देखा, मैं कुछ फैमिलियों को जानती हूँ जहाँ उनके यहाँ इतना दर्जनों वो सूप के पैकेट ले आते हैं, और फाड़ा और बना लिया। ठीक है, हमारा थोड़ा समय बचाने के लिए हम अपनी सेहत से, क्योंकि ड्राई जो वेजिटेबल्स हैं उनको तो प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटर थोड़ा सा तो लगता ही है, क्योंकि जरा सी भी नमी रह जाएगी। आप देखिए अपने घरों में सब्जियां सुखा के आप बना के देखिए, कब तक रह पाती हैं वो, मैंने खुद प्रयोग किए। तो या तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का ड्रायर लगाएं, आप सनलाइट में उसको सुखा रहे हैं, लेकिन नहीं पॉसिबल है ना। तो प्राकृतिक चीजें तो प्राकृतिक ही है ना। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि पैकेट बंद, क्योंकि आदतें हम डाल रहे हैं अपने बच्चों में, आज हम आदतें डाल रहे हैं, वो कल उसके यूज टू हो जाएंगे। वही हमने 2 टमाटर बॉईल किए, थोड़ी सी ब्रोकली बॉईल की, हमने जरा सी सब्जियों को डाला, उसमें जरा सा हमने जो कॉर्नफ्लावर डाला, इतना अच्छा स्मूथ सूप बन के तैयार होता है घर के घर में। और एक बार मैं कनॉट पैलेस पे थी, एक चाइनीज रेस्टोरेंट में हम लोग गए,
और वो मिक्स वेजिटेरियन का सूप मैंने खुद ने 700 का पिया था, 700 रुपए का एक बाउल। आप सोचिए 700 रुपए में उन्होंने क्या डाल दिया होगा। सब्जियां वही थी, वही कॉर्नफ्लोर था, मैंने पूरा का पूरा देखा और घर आके मैंने बनाया। मुझे मुश्किल से एक कटोरी सूप 20 से 50 रुपए का भी नहीं पड़ा, वही कटोरी। तो हम बाहर पी रहे हैं निश्चित ही, तो हम फल ले लें, उस समय सब्जियां ले सकते हैं, वो काट के भी आप खा सकते हैं उस जगह। ठीक है, हम किसी के साथ बैठे हैं, हमें बैठना है, तो आप सोचिए 700 रुपए की मुझे कटोरी याद है आज भी, कनॉट पैलेस दिल्ली की, चाइनीज रेस्टोरेंट था। कौन सा बाजार था, चाइना, एक तो चाइना गार्डन था, उसमें भी मैंने पिया है। तो बात ये है, हाँ ये है कि प्योरिटी रहती है, कॉस्ट हमें देनी पड़ती है, लेकिन प्योरिटी मेंटेन करते हैं कुछ रेस्टोरेंट जो है। लेकिन वही अगर हम एक इकोनॉमी मेंटेन करें अपना, हम मितव्ययी होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि घर से अच्छा भोजन कोई भी नहीं हो सकता है, जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं। बस ये है कि अब कभी टेंशन होती है तो मैंने इसलिए कैंगन मशीन को प्रेफर करा, और मैं पानी सब्जियों को डिप करके 11.5 pH में डिप करके पानी का, जो भी है हम फल सब्जियां, पेस्टिसाइड्स, क्योंकि काजू की खेती जो होती है, मैंने देखा एक बिहार का एक केस था, किसी गांव की हम स्टडी पढ़ रहे थे, वहां कंसीविंग के केस 0 हो रहे हैं, मतलब कि बहुत डाउनफॉल में जा रहे हैं, क्योंकि वहां एयर स्प्रे होता है काजू की खेती में। कई सारी कंपनियों ने इनटेक कर रखा है काजू की खेती को वहां पे, तो वहां पे एयर स्प्रे के कारण एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा केमिकल हो रहा है, और बीमारियां तो आ ही रही हैं, महिलाओं में बांझपन की बीमारी आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़े क्राइसिस हैं। अब काजू की खेती होनी है, ठीक है करिए, लेकिन एयर स्प्रे का आप कंपनियों को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि वो अपना तरीका हाईटेक से हाईटेक इस्तेमाल करने के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शाएं, लेकिन हम उनके प्रति कर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो हम इस जगह सिस्टर शिवानी दीदी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे आज भी याद है, बोली चारों तरफ प्रदूषण है, चारों तरफ वातावरण खराब है, तो हम बोल क्यों रहे हैं, हम अपने आप को तो सुरक्षित कर सकते हैं। हम मास्क, कोरोना था लेकिन हम अपने मास्क को लगा के अपने आप को सुरक्षित कर रहे थे, सब जगह वायरस है, सब जगह चलिए आपको लग रहा है कि टॉक्सिन है, लेकिन हम अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपने परिवार के स्वास्थ्य को दें, अपने समाज को हम प्रेरित करें, और निश्चित ही आप सभी अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए एक आदर्श उदाहरण है। जी धन्यवाद मैडम। आपका। हेलो। आपके इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर से शायद मैं जैसा समझती हूँ बहुतों के दिमाग में जो प्रश्न है उसका जवाब मिला होगा। फिर भी मैं अब पुनः हैंड रेज़ है बने सिंह जी का, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपना माइक ऑन करके अपना प्रश्न करिए। ओम, मैं पूछना चाहूँ जी गौमूत्र जो हम अल्कलाइन कैसे करेंगे वाटर से, मतलब कितना जी, गौमूत्र डालना पड़ेगा कि अल्कलाइन वाटर होगा? पानी में नहीं डालना है गौमूत्र, आपको गौमूत्र सेवन कर सकते हैं, वो भी पेशेंट के लिए, खास तौर पे जैसे कैंसर पेशेंट है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। नॉर्मल भी ले सकते हैं, लेकिन ताजा गौमूत्र लीजिए, आप कोशिश करें। बाकी ताजा तो है। पतंजलि में भी गौमूत्र, हाँ ताजा गौमूत्र सबसे बेस्ट है अगर आप घर में लेना चाह रहे हैं। मैं आपको एक गौमूत्र का प्रयोग करके दिखाती हूँ, 1 मिनट बस मुझे दीजिए, 1 मिनट कंटिन्यू रहिए आप लोग, और किसी का प्रश्न है तो बताइए, मैं आ रही हूँ। प्रश्न पूछो, प्रश्न। डॉक्टर किशोर दुबे जी, मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आप अपना प्रश्न पूछिए। धन्यवाद मैडम। मेरी दो बिंदु है। एक तो जी डॉक्टर मैडम से मैं देखना चाहता हूँ, वो जो कैंजन वाटर में उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन किया टमाटर और बाकी जो पेस्टिसाइड्स किए, तो उसका प्रयोग वो दर्शाए। और दूसरा बिंदु है कि श्री श्री रविशंकर महाराज ने ये कैंजन वाटर बनाने की होम रेमेडी बताई है कि बॉटल बिल्कुल ये पानी लो में पानी में लौकी डालो और गाजर डालो और भी कंटेंट बोले हैं, और घर में ही कैंजन वाटर बनाया जा सकता है, मशीन की जरूरत बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल। बोला है। तो इसके बारे में भी डॉक्टर बहन जी हमको गाइड कीजिए। मैंने आपको कल पहले बताया था, मैंने डिटॉक्स वाटर बनाने का बताया था, 3-4 तरीके से डिटॉक्स वाटर हम घर पे बना सकते हैं, कल मैंने इसके बारे में बताया था। खीरे का प्रयोग है, और
आपके अभी तरबूज बहुत अच्छा आ रहा है, तरबूज और पुदीने के आप बहुत अच्छा पानी बना सकते हैं घर पे, डिटॉक्स पानी बहुत ही अच्छा, क्योंकि तरबूज लाइकोपीन होता है उसमें, तो हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसके आंखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो मिंट है अभी बनाना चाहिए, मिंट वाला और खीरे वाला, क्योंकि लू का समय है तो ठंडक भी देगा। आपको बनाना है, तरबूज की स्लाइस काटने हैं, पूरा उसके छिलके समेत ही काट सकते हैं। आप चाहें तो हल्की सी लेयर उसके ऊपर की निकाल दें, जो छिलके वाली है हल्की सी, और उसके क्यूब में काटने के बाद पानी में डालना है और मिंट डालना है। अभी गर्मियों में हम तरबूज का और पुदीने का एक पानी बना सकते हैं, और खीरे और नींबू का भी बना सकते हैं। लेकिन अभी जो गर्मियों के हिसाब से मेरे जो प्रयोग रहे हैं, तो हमें तरबूज का और पुदीने का बहुत अच्छे परिणाम अच्छे मिले हैं। ये देखिए, ये गौअर्क है हमारे पतंजलि का ही, देखिए ये गौअर्क देख रहे हैं सभी। हाँ जी जी जी। चलिए एक बार प्रयोग ही कर लेते हैं, ठीक है। तो गौअर्क हमने डाला, ये गौअर्क है देखिए, है ना। अब ये डिपेंड करता है कितना पुराना है, तो ये कई बार, क्योंकि अगर खुला रखा रहेगा तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि सड़ती तो हर चीज है ना। और ये ORP टेस्टर है, ठीक है। मैं गौअर्क को क्यों प्रमोट कर रही हूँ, ये मशीन नहीं है, ये हमारे घरों में उपलब्ध है, ठीक है, हमारे आसपास उपलब्ध है। आप ये देखिए क्या हुआ, ये हमने ORP लिक्विड सॉल्यूशन डाला, देखिए, और इसका पीएच अगर हम चेक करेंगे तो ये 14 पीएच का है, ये कैंगन पानी से भी अच्छा है। मैं आपको ये बताना चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि मतलब हर व्यक्ति कैंगन पानी की डिवाइस नहीं खरीद सकता, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने 4 डिवाइस ली। इसलिए ली कि मुझे पता है कि हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी, अभी सूप के पाउच की बात हो रही थी, हमें पता है हमारे घर में सब्जियां हैं, सब कुछ है, हम सूप के पाउच लाने लगे क्योंकि रेडीमेड दिख रहा। तो रेडीमेड चीज, अब हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रहन सहन है, अब हम थोड़ी रेडीमेड चीजों की तरफ, अब हमारा माइंड सेट हो गया है। देखिए पिंक कलर, मतलब ये इसकी माइनस ORP पता है कितनी है, ये माइनस ORP करीब करीब 200-300 से ऊपर देगा, लेकिन वही हम ताजा गौमूत्र प्रयोग करेंगे तो उसकी ORP और ज्यादा है। उसका जो अभी अभी लिटमस टेस्ट नहीं किया मैंने, लिटमस टेस्ट करेंगे तो आप उसको भी देख सकते हैं, लिटमस टेस्ट करके भी हम बता देते हैं। चलिए हमारे पास जो प्रयोग है, आप ये देखिए, हम गौमूत्र का लिटमस प्रयोग भी एक करके दिखा देते हैं। ये हमने गौ अर्क लिया, ठीक है, ये है लिटमस, ओके। ये पीएच इंडिकेटर दिख रहा है सभी को, देखिए पीएच इंडिकेटर, जो पीएच स्केल था, हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की हमने बात करी, ORP की, जो कि हमारे पास इसमें हमने पिंक कलर में दिखाया, ये गौअर्क का, ओके। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एल्कलाइजिटी कितनी है, देखिए आप एल्कलाइजेशन देखिए, मैंने आपको बताया था स्केल रेड की तरफ जाएगा तो एसिडिक जोन रहेगा, और ये पर्पल ये रहेगा। अब बात यहाँ ये आती है कि हम कितने घरों में हम गौअर्क का सेवन कर रहे हैं। देखिए गंभीर है प्रश्न, मैं ये नहीं कह रही, हमारी संस्कृति हमें सब कुछ दे रही है। हमें अभी सूप की बात हुई, सूप हमारे घर में हम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पैकेट की तरफ जा रहे हैं ना। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मार्केट में रेडीमेड मिल रहा है, आज प्रोडक्ट बना दिया गया है तो लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग घर में प्रयोग भी करते हैं। तो हमें हमारे प्राकृतिक स्रोतों को जानना जरूरी है, लेकिन यदि हमारी व्यवस्थाएं नहीं है तो हमें मशीन पे भी जाना, क्योंकि मेरे पास आज जो पेशेंट आते हैं तो उन्हें इंस्टेंट, उन्हें रिजल्ट चाहिए, वो 1 महीने में ओबेसिटी में रिजल्ट चाह रहे हैं, 1 महीने में उनको माइग्रेन में मैडम 1 महीने में क्या रिजल्ट आ जाएंगे योग के। हमारे पास कई सारे योग के क्लाइंट आते हैं, क्योंकि मेरे पास स्किल इंडिया का सेंटर था भारत सरकार का, तो 500 से ऊपर छात्रों को हमने ट्रेंड किया एज ए योग शिक्षक का, उन्हें हमने प्रमाण पत्र दिया, तो उसमें उन्होंने काफी काम किए, तो वो बच्चे भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनको हम अच्छी से अच्छी तकनीकों से हाइड्रेट करते हैं, उनको थेरेपी देने की हम तकनीकी बताते हैं। हम एक्यूप्रेशर की टेक्निक को अप्लाई करने को बोलते हैं, क्योंकि हमें मैग्नेट के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, कोलेस्ट्रॉल में मैग्नेट थेरेपी के, और इसमें जो न्यूरॉन सिस्टम की कल प्रॉब्लम बता रहे थे, पैरालिसिस में हमें मैग्नेट के बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो हम अल्टरनेटिव थेरेपीज को अपने साथ एड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि हम योग अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन वही जाके हम पेस्टिसाइड्स का खाना खा रहे हैं, वही जाके हम सारी गैसेस को दिन भर लेते हैं, वही जाके हमें पानी पीना है। तो पानी 72% हमारा हिस्सा है,
तो हम कंपनी ने इसलिए टैगलाइन लिया चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, और ये जो है शुरुआती, आप देखिए कितना एथिकल काम किया इन्होंने, इसलिए मेरी प्रेरणा इसमें आई। आप देखिए ये देखिए आप, ये तो हमारे घरों में था ना, ये हमारे घर में उपलब्ध था, मुफ्त में उपलब्ध था, कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं, मैं यही बताना चाह रही हूँ। गोवर्क पतंजलि शोध पीठ पे कई गौर के बहुत अनुसंधान हुए हैं। मुझे पतंजलि योग पीठ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और युवा भारत के कई कार्यक्रमों में मैंने सहभाग किया है, और आप सभी के मार्गदर्शन में भी, और हमारी यहाँ कुछ बहन है तो उनके साथ मैं गतिविधियां करती हूँ। तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी दे रहा है, एल्कलाइजेशन भी दे रहा है, और मुफ्त में मिल रहा घरों में। और निश्चित ही कैंसर में अगर नियमित तौर पे इसका प्रयोग किया जाए, इसके जो चर्म रोग के जो सफेद दागों के प्रयोग हैं, वो गौर के बहुत अच्छे प्रयोग आए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं लगाने से। लेकिन वो क्या रहा, जैसे अभी मैंने खोल के रखा और अगर इसको मैंने क्लीन नहीं करा प्रॉपर, तो यहाँ सब जगह ही महकेगा पूरी तरह, है ना, क्योंकि आप ज्यादा इसको रख नहीं सकते हैं चीजों को। तो उसको आप ताजा, मेरे एक चाचा जी थे, मैं छोटे में देखती थी, उनको व्हाइट स्पॉट हो गए थे और किसी ने उन्हें गाय का गोवर्क बताया था, तो वो लेते थे। चलिए ठीक है, तो ये आप प्रयोग में ला सकते हैं, आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। एक किसी का माइक आवाज आ रही प्लीज, है ना, तो आप घर पे आप अच्छे से अच्छी सेहत के लिए अपने लिए प्रयास करिए और अच्छा अपना, लेकिन बस ध्यान रखिए कि हमारा शरीर प्राकृतिक एल्कलाइन है ना, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से हमारे खान पान के द्वारा, हमारे भोजन के द्वारा, हमारे योगाभ्यास के द्वारा, हमारे प्राणायाम के द्वारा। क्योंकि आपको मैंने एक कॉज बताया रूट कॉज का, कि हाइपोक्सिया से भी कैंसर होता है। अगर ऑक्सीजन में की कमी हो गई है कोशिका में, तो भी कैंसरस टिश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि हमें प्राणायाम से भी वाइटल फोर्स मिलता है। जेरी टेंडन की पुस्तक के अनुसार हमें ध्यान से भी हमें हमारी सेल चार्ज होती है। हमारे जो घास पे चलने का हमारा सिद्धांत है, हमारा जो विज्ञान है, वो भी हमें चार्ज देता है। इसके साथ साथ हम चार्ज पानी भी पी रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। भाई हम घास पे नहीं चल पाए, हम ध्यान एक समय पे कर रहे हैं, लेकिन पानी तो हम दिन भर पी रहे हैं ना। तो वो पानी के अगर उसकी चिकित्सीय गुणों से भरपूर यदि वो पानी है, नेचुरल एल्कलाइज्ड है, वो किसी भी तरीके का उसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो 7 तरीके का पानी दे रहा, तो उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मेरे अपने ऐसे प्रयोग रहे हैं, क्योंकि पेशेंट पे उसमें अब आप तुरंत से तो गंगोत्री में नहीं जा रहे हैं, लेकिन किसी कैंसर पेशेंट को, किसी भाई बहन को समस्या है, तो मशीन के पानी को भी वो ले सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। और जी आप अनूप जी का हैंड रेज है, जी आप अपना प्रश्न करें। जी दुबे सर और कुछ कहना चाहते हैं क्या? हेलो नमस्कार जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें गोमूत्र को मान लो सीधा डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं क्या पीने में? डायरेक्ट का ऐसा है कि जब आप लेने जाते हैं तो 2-3 कपड़ों की लेयर से छान लीजिए, 3-4 ऐसा, एक कॉटन का कपड़ा लिया जैसे हमने, और रुमाल रहता है जो आपके हैंडकरचीफ, उसको 5-4-7-8 लेयर में ऐसे बना लीजिए। ये तो लेयर में ऐसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए? खाली पेट देखिए ले सकते हैं शुरुआत, या? खाली पेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत, एल्कलाइन है ये, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो तो खाली ये पेट ही लेना चाहिए, क्योंकि ये और इसकी लेयर के साथ आप छान के आप ताजा भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ताजा को जिस तरह पानी के अंदर मिलाएं तो उसकी मात्रा कितनी? आप शुरुआत 5 ml से करिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच से शुरुआत करिए, और 10 ml तक ले सकते हैं मैक्सिमम, वो भी लेकिन कैंसर पेशेंट के लिए ध्यान रखिए, किडनी पेशेंट को नहीं लेना है किसी को भी, ये बस नहीं, ध्यान रखिए। नॉर्मली लेना है एज ए, हाँ उसके लिए नहीं, पेशेंट नहीं, वैसे नॉर्मल नॉर्मली। 1 से 1.5 चम्मच से आप शुरुआत कर लीजिए, आप 2 चम्मच 3 चम्मच मतलब 10 ml मैक्सिमम है, मैक्सिमम 5 ml तक बहुत है बस मैक्सिमम धन्यवाद। इनटेक, वो भी पेशेंट के लिए है। आप तो बस एक ढक्कन लीजिए, जो 1 टीस्पून रहता, उससे आप शुरुआत कीजिए, 2 चम्मच तक ले लीजिए। धन्यवाद जी। जी जी दुबे सर का हैंड राइज है, फिर से हाँ एक बार। हाँ हाँ मैडम, आपने जो जी डिटॉक्सिफिकेशन का यानी वेजिटेबल और फ्रूट्स, इसको डिटॉक्स जी करने का जो एक्सपेरिमेंट बताया था, वो वीडियो खुला नहीं था, तो वो वीडियो अगर संभव है तो बताइए, या फिर इस तरह से बताइए कि वो जो कैंजन वाटर में, चाहे घर में बना जी हो या मशीन का बनाया हो, तो कौन जी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कितने समय में रखा जाए
इसके बारे में अगर कोई डेटा है या आपके प्रयोग है तो उस जी बारे में जी गाइड जी कीजिए। देखिए, पानी का ऐसा है कि आप कम से कम 10 मिनट तक सोख होने के लिए रख दें। जैसे घर में सब्जियां आई, जैसे हम जनरली हम क्या करते हैं, वेजिटेबल वॉश करके भी हम फ्रिज में रखते हैं। तो आप वॉश करके आप रख सकते हैं, लेकिन आप कंज्यूम करने के पहले अगर 10 मिनट पहले कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, उसमें फ्रेशनेस आ जाएगी। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं ना इसमें। इसमें ऐसे भी प्रयोग रहे हैं हमारे कि हमने एक गिलास लिया और इसमें सूखी मुरझाई हुई मूली ली और उसमें डाली, वो मूली खिल गई, तुरंत उसमें पत्ते खिल गए। इतना उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे जमीन के संपर्क में आने में एनर्जी रहती है, जीवन मिलता है, क्योंकि ये जिंदा पानी है। जो मशीन निकालती है वो हाइड्रोजन एक्टिव कर देती है, तो वो पानी लाइव पानी बन जाता है, जो कि झरनों से झर के जो पानी आता है गिलास में, तो उसमें जो पानी की प्रॉपर्टी है, इसलिए मार्केट में आपने देखा हो 5,000 रुपए लीटर तक के भी पानी मार्केट में बिक रहे हैं। लेकिन 5,000 रुपए पीने वाले पी रहे हैं, जिनको भाई उसकी इम्पोर्टेंस पता है। लेकिन हम हमारे घरों में भी एंटीऑक्सीडेंट पानी बना सकते हैं। निश्चित ही अगर हमें लग रहा है कि हमें एक ऐसी डिवाइस लेने से हमारे जीवन का, हमारे पूरे परिवार का एक अच्छा स्वास्थ्य का निर्णय हो सकता है, तो हमें लेना चाहिए। क्योंकि हमारे घरों में पहले छोटे फोन चलते थे, आजकल हर घरों में 1 से 1.5 लाख रुपए के फोन नॉर्मली मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और तो हमारे आज गैजेट्स हैं, आज पहले छोटी-छोटी टीवी चलती थी, आज बड़ी-बड़ी आप बड़ी से बड़ी आप एलसीडी आप देख सकते हैं, स्मार्ट टीवी आज घरों में है। तो हमारा एक परिवार में एक सेहत पे एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि मेरा माइंडसेट बिज़नेस माइंड से नहीं था, मेरा माइंडसेट मेरे अपने जो पेशेंट थे, उनकी समस्या का निराकरण करना था। कम से कम इस अकेली डिवाइस पे मैंने 50 से ऊपर किताबें पढ़ी हैं। मैंने 3 साल प्रयोग करे हैं, मेरे हाइड्रोजन के प्रयोग हैं, तब जाके मैंने इसको मतलब अप्लाई करा, वरना मैं, क्योंकि मैं योग की फील्ड में थी और योग में क्योंकि मुझे काम करना था, मैं ध्यान पे और हम विपश्यना के सेंटरों पे जाते थे, वहाँ के भी प्रयोग देखते थे कि वहाँ वाइटल एनर्जी कैसे मिल रही है, लोगों के क्या अनुभव है, उनके हमने इंटरव्यू लिए, ब्रह्म कुमारी के साथ हमने काम किया। तो निश्चित ही हमारे आहार विहार का, हमारे खान पान का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो उसका असर आएगा। ऐसे ही अगर हम एक ऑक्सीजन से भरा हुआ जिंदा पानी पी रहे हैं, उसका भी असर आएगा। अब बात ये है कि जैसे कल झिरिया की बात है, निश्चित ही उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल मैं अभी कह रही हूँ, वो जो नेचुरल सोर्स है, गंगोत्री के गिलास भर के पीने से अच्छा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा सौभाग्य मुझे मिल कहाँ पा रहा, हम अपने बच्चों को कहाँ दे पा रहे, जिनके जीवन के लिए, जिनके भविष्य के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम उन्हें वही पानी पिला रहे हैं। हम आरओ अमेरिका में बैन कर दिए गए, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आरओ का पानी पीना है, क्योंकि आर्सेनिक भी आ रहा, सॉल्ट आ रहे हैं बड़े बड़े। तो कई सारी हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें कुछ चीजों के प्रयोग हमें करने पड़ते हैं। मैंने खुद ने 4 डिवाइस लिए, मेरे मेरे ससुराल को मैंने दी है, मायके में लगवाई, और 2 मेरे क्लिनिक में लगी हुई है। 2 मैंने अपनी क्लिनिक में लगाई हैं, और सबको मैं बोलती हूँ निःशुल्क पानी हम बांटते हैं, कोई चार्ज नहीं करती हूँ, मैं किसी से मशीन लेने के लिए फोर्स नहीं करती हूँ। लेकिन पानी बदल के अगर उनको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा, अगर प्राणायाम करने से उनको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, योग करने से उनकी मेडिसिन फ्री हो रहे हैं, अच्छा भोजन के लिए प्रेरणा देने से वो दवाइयों से मुक्ति पा रहे हैं, तो इससे अच्छा मेरे लिए अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो खुद हमें परिणाम प्राप्त, जब हमें फीलिंग तब आती है जब कोई अच्छा पेशेंट आता है और बोलता मजा आ गया। जब मैंने नए साल के दिन, मुझे याद है, मैंने करीब 15 से 20 कैंसर पेशेंट के साथ नया साल मनाया था। और मुझे आज भी दिन है, मतलब 26 जनवरी को भी, मतलब मैंने एक प्रोग्राम किया था जहां हमने ब्लड डोनेशन का कैंप किया था, और हमने पूरे भारतवर्ष में एक साथ रक्तदान का कार्यक्रम किया था। तो वो रक्तदान का कार्यक्रम हम उनको देते हैं, मतलब वो निःशुल्क रक्तदान का पूरा कार्यक्रम, जिन जिन भी संस्थाओं ने हमें सहयोग किया उनको हमने रक्त दिया। एम्स में भी कुछ कोऑर्डिनेशन रहा। तो मैं कार्यक्रम तब कर पाती हूँ जब हमारे पास पूरा एक संगठन होता है। तो मेरी जो प्रेरणा इसमें आए वो मिस्टर नागेश्वर नाथ शुक्ला जी हैं, हैदराबाद के हैं, और संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उनके चाचा जी, गौशाला उनकी बहुत बड़ी है वहां पे। तो वो इसको प्रयोग कर रहे थे, वो आईआईटी हैदराबाद के टॉपर हैं, एआई से उनको गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आईआईएम से पास आउट हैं। उन्होंने जब इसकी मुझे जानकारी दी, बोले बहन जी हमें इस पे काम हम कर रहे हैं, और आपको अपने क्षेत्र में जो आप काम कर रही हैं उसको आपको चमत्कारिक परिणाम देने के लिए मैं ये स्पेशली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो फिर मैंने अपने पतिदेव से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज इसको करवाइए और मुझे बहुत जरूरत है।
वो पहले नहीं समझ रहे थे, लेकिन फिर जब मैंने उन्हें प्रयोग बताए, मैंने 50 से ऊपर पुस्तकें पढ़ी, तब वो मेरे साथ उन्होंने सहयोग किया और आज हम पेशेंट पे, अभी मैं 3 पीएचडी हाइड्रोथेरेपी पे काम कर रही हूँ। 3 पीएचडी हमारी चल रही हैं बच्चों की, जिनमें हम 2 रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही हम लोगों को उनकी दिनचर्या सुधारने में, उनके अपने भोजन को सुधारने में और उनकी अभी हमारे जो पतिदेव हैं वो भी जैविक खेती में सहयोग कर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब जैविक खेती होगी तो जहर ही नहीं आएगा ना भोजन में, तो हमें किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं, हम वो भोजन ताजा खाएंगे, हम अपने बच्चों को खुल के देंगे और हम आत्म संतुष्टि कर पाएंगे। लेकिन आज मैं अपने बच्चे के लिए अगर भोजन देती हूँ तो मुझे चिंता लगी रहती है कि कौन सा केमिकल जाके उसकी कौन सी कोशिका में मतलब टिश्यूज को पैदा कर रहा, हम नहीं देख पा रहे हैं ना। किस किस की किडनियां तड़प रही हैं आज उस थेरेपी के लिए, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम भोजन पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपना दूसरे ही रूटीन में चले जा रहे हैं। लोग अपने कामों में इतने बिजी हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या ऐसी हो रखी है कि वो अपना स्व प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्राइसिस नहीं है तो क्या है? आप जैसे इतने प्रेरणादायी सहयोगी सब हैं, लेकिन आप देखिए समाज में कितना संवर्ग है जो दैनिक योगाभ्यास में संयुक्त होता है। तो ये सोचने वाली बात है। और आप देखिए अस्पतालें बढ़ती जा रही हैं नियमित। बाबा जी का क्या उद्देश्य था कि भाई आप घर के डॉक्टर बनिए, आप पूरी वो औषधियों का खुद प्रयोग बताते हैं, आंवला एलोवेरा सबके प्रयोग बताते हैं, डिटॉक्स करने के लिए बात करते हैं, लेकिन हम जानते हुए भी हम कितने लोग हमारे घरों में प्रयोग कर पाते हैं या हमारे आसपास के हमारे मित्र मंडल में वो प्रयोग कर पाते हैं? ये बहुत बड़ी मतलब चैलेंज है हमारे लिए। तो आज हम जब कार्यक्रम करते हैं, जानकारी देते हैं, तो 1 महीने में कम से कम 2 से 3 हजार लोग हमसे जुड़ते हैं नए, और निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम हमें आते हैं, सकारात्मक परिणाम, तो हमें एक प्रसन्नता होती है। और निश्चित ही आप सभी लोग बहुत सजग हैं, अपने परिवार से बहुत स्नेह करते हैं, अपने आप से, अपने स्वास्थ्य से स्नेह करते हैं, आप स्वास्थ्य के प्रणेता हैं, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी कि मैं इस मंच पे आके अपनी बात रखूं और सभी को जागरूकता देने में सहयोग हो सके। जी नीलम सिस्टर बेन, बहुत प्रणाम, सिस्टर प्रणाम, एक मैं बने सिंह आर्य। मिनट बने सिंह भाई साहब, 1 मिनट आपका प्रश्न को भी बुलाती हूँ और हमारे हैंड राइज है उनके, उनको भी ले लेती हूँ, मगर मैं सबसे पहले नीलम बेन से कहती हूँ कि जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, आदरणीय श्री पवन कुमार सर पतंजलि से जुड़े हैं, पतंजलि अनुसंधान केंद्र से, मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य वक्ता ने जो कहा है उन पर अपना मार्गदर्शन देने के लिए मैं उनको निवेदन करती हूँ। जी आदरणीय पवन कुमार सर। धन्यवाद जी। और आज के हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलम जी का अभिनंदन मंच पर। बहुत अच्छी बात है आज आपने बताई है, कल भी बताई थी लेकिन मैं कल नहीं जुड़ पाया, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ मैंने मिस की है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग है कल की, तो उसको भी देख करके जो भी जिसका भी मिस हो जाता है तो उसको देख सकते हैं। मेरे कुछ प्रश्न ये है कि वाटर है को हमने चर्चा की है और ये एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन दिख रहा है कई सारी चीजों के लिए। तो ये जो वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह हम इसको लेते हैं जब, तो इसमें ये भी आपने बताई कि सब लोग ये मशीन नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या ये सामुदायिक स्तर पर इसका उपयोग हो सकता है? इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो वो अपना रिसोर्सेज लगाएं और इसको अवेलेबल कराएं, जिससे कि जो कम जिनका सामर्थ्य नहीं है वो इसका उपयोग कर सके। और क्योंकि इसकी जो आपने एक्सपेरिमेंट्स आज करके बताए वो बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि उससे प्रामाणिकता दिखती है कि इसका एक रिजल्ट तुरंत आ रहा है। तो अब इसका जो इकोनॉमिक मॉडल रहेगा किसी भी एक समुदाय के लिए, वो तो ये रहे कि एक तो आदमी स्वयं खरीदे और अपने घर में उपयोग करे, दूसरा यह है कि सरकार या जनप्रतिनिधि या कोई और CSR एजेंसी या कोई भी ऐसी संस्था जो कि इस चीज के बारे में चिंतित रहती है, वह क्यों नहीं इसको अस्पतालों में लगाए। सबसे पहले तो विशेषकर के जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, विशेषकर ऐसे हॉस्पिटल्स में जहाँ पर इसका उपयोग हो सकता है, इसका उपयोग हम अपने इस तरह से हो सके कि ये तो इसकी मेरा जो प्रश्न है वो इकोनॉमिक मॉडल से इसलिए है
इसका क्या ये जो बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है, क्या ये भारत सरकार भी इसको बना रही है, या कामगैन मतलब कि ये जापानीज शब्द है, तो क्या कोई जापानीज फर्म ही इसको बना रही है, और इसमें सरकार का क्या रोल है, और उसके ऊपर क्या कुछ काम हुआ है या नहीं? तो ये कुछ प्रश्न मेरे मन में आते हैं। और जितना भी दूसरा जो व्यापार हो रहा है वो है बॉटल्ड वाटर का। बॉटल्ड वाटर का बहुत ज्यादा व्यापार है, और उसकी भी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी नेगेटिविटी, मतलब जो भी वो है, जो भी उसके रैंकिंग स्केल आपने दी है, तो उसको नेगेटिव करने के लिए क्यों नहीं लेजिस्लेटिव तरीके से कुछ इसमें कानून ही बनाया जाए कि आपके वहाँ मिनिमम आपको इतना इसकी होनी चाहिए। तो उससे भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो लोग इस्तेमाल करेंगे पानी का, कम से कम वो उतना ज्यादा उसमें एसिडिटी नहीं होगी, और उसके पहले के मुकाबले जरा सी एल्कलिनिटी ज्यादा होगी, तो उसका भी लाभ सबको मिल सकता है। और ऐसा पानी को अगर कोई और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराया जा सके, जो कि इकोनॉमिक मॉडल बन सके, तो मुझे लगता है कि इसका लाभ रहेगा। इस बारे में आपकी टिप्पणी, आपके सुझाव, आपका अनुभव क्या होगा, मैं सुनना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं सही बता रही हूँ, आपका जो सुझाव है, मुझे लगता है ये मेरा खुद का सुझाव भी रहा है, और ऐसी मेरी प्रेरणा भी ऐसी जागी है कि मैं आम जन के लिए वो चीजें सुलभ करा पाऊं। लेकिन आप भी समझ सकते हैं, जब एक बड़े मानस पटल पे जब हमें ये चीजें लानी पड़ती हैं, तो इसके लिए सारी गतिविधियां और सब कुछ एक अप्रोच है, जो जैसे आपने एक वर्ड यूज करा CSR। निश्चित ही हम सेवा बस्तियों को, कई गाँवों को, कई सारे विश्वविद्यालय हैं, कई सारे कॉर्पोरेट कम्युनिटीज हैं जो अडॉप्ट करते हैं, तो उनको हम प्रपोजल दे सकते हैं। ये बिल्कुल आपका सही सुझाव है, क्योंकि CSR में उन्हें सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत अपने या तो एम्प्लॉय की सुरक्षा या उनके लिए कुछ विशेष उनके सामाजिक सरोकार के कार्य करने होते हैं। तो निश्चित ही उसमें ये प्रपोजल दिया जा सकता है, और इसी प्रपोजल के द्वारा कई सारे अस्पतालों के लिए ये डिवाइस का प्रावधान है, और अस्पतालों के लिए ही ये बनाया गया था शुरुआती में दौर में, क्योंकि अस्पताल में ही इसके प्रयोग हुए थे। मेन इसका जो उद्देश्य था वो कोशिका से ऑक्सीडोसिस स्ट्रेस और टॉक्सिन्स को निकालना था, हाइपोक्सिया दूर करना था। तो निश्चित ही जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगते हैं अस्पतालों में, ऐसे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहां पे लगाया गया, क्योंकि कंपनी का अपना इनका पेटेंट है। जापानी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपनी पेटेंटेड है। लेकिन ये आयोनाइज करता है, तो आयोनाइजर के प्लांट पे हम भारत सरकार को भी प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी योजनाओं में संशोधन करके उसको इम्प्लीमेंट करती है। ये एक राष्ट्रीय स्तर के पटल की बात है, राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व के पटल की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक व्यक्ति विशेष या कुछ कम्युनिटी से तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाता, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, हम आप प्रयास करके, जैसे आज मेरे पास 2 डिवाइस हैं, तो कम से कम मैं ज्यादा नहीं तो मैं 1 महीने में मैं 5 से 10 कॉलोनियों को पानी हमारा जाता है, लेकिन मैं उनमें भी पेशेंट फाइंड करती हूँ, क्योंकि देखिए नॉर्मल लोगों के लिए तो जरूरत मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी ना उतनी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो पेशेंट कष्ट में है, मैं ऐसे ऐसे पेशेंट पे भी काम करती हूँ जो आज खेतों में काम कर रहे हैं और गैंग्रीन हो गया उन्हें। एक ऐसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनका पैर बहुत बुरी तरीके से गल रहा था, और उनके पास उनकी ड्रेसिंग करने भी कोई नहीं जाता। डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ हो गया, क्योंकि उनका इंसुलिन सीक्रेशन बहुत ज्यादा कम था। मैंने बताया आपको कि मैं डायबिटीज पे काम कर रही थी, तो उनसे मैं क्या बात करती, जिनके घरों में खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उन घरों में मैं क्या बात कर सकती थी। तो वहां पे मैंने उनसे यही बोला कि भैया पानी आपको लेने आना है, क्योंकि मैं पानी जाते भी नहीं दे सकती हूँ हर जगह। आप मेरे पास आज एक पेशेंट तो है नहीं, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो पेशेंट मेरे पास आए और पानी लेके जा सकते हैं, उनको हम एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। मेरे स्तर पे जो कार्य हो सकते हैं, या हमारी संस्था मिलके जो कार्य कर रही है, हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को, हम तो अस्पतालों को एडॉप्ट कर रहे हैं कैंसर पेशेंट, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में एक कैंसर पेशेंट हुआ और वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो टीस मुझे पता है कि उस व्यक्ति का हमारे जीवन में कभी वापसी नहीं हो सकती, और स्थूल शरीर तो एक बार जब छूटा तो छूटा। उनकी दिव्य, उनकी सूक्ष्म चेतना हमारे साथ रहे, ठीक है, उनकी ऊर्जा हमारे साथ रहेगी, लेकिन हमने वो चीज देखी सामने। क्योंकि कैंसर जब होता है किसी परिवार में, तो पैसा तो लगा ही दिया जाता है, पेशेंट को भी नहीं बचा पाते। तो ये क्राइसिस मेडिकल साइंस का भी है कि जब एक समय के बाद जब हाथ से चीजें निकल जाती हैं, तो उन्हें नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर की बात तो सभी जगह कही जाती है, कुछ लोग अपनाते हैं और कुछ लोग नहीं भी अपनाते हैं। तो मेरा प्रयास ये था कि जिनके लोगों के मैं संपर्क में आ रही हूँ उनको मैं पानी अपने तरफ से मैं दे रही हूँ, ये मैं कर सकती थी। इसके लिए अभी मैं एक वैन भी बना रही हूँ, तो वो पानी अस्पतालों में पानी देगा और अस्पतालों में बांट के जहां तक भी मेरा संपर्क है उन पेशेंट को भी मैं निःशुल्क पानी दे रही हूँ। मैंने कमिटमेंट किया हुआ है उनको, मैंने मतलब अस्पतालों को अडॉप्ट लिया। तो और बाकी मैं 1-to-1 पेशेंट के साथ, जैसे मेरे पास 20-25 पेशेंट नए आते हैं महीने में, बहुत कैंसर पेशेंट जितने होते हैं, और खासतौर पे जो नॉर्मल पेशेंट हैं, कोई ओबेसिटी के हैं, कोई माइग्रेन के हैं, कोई उदर व्याधियों से ग्रसित हैं, तो ऐसे अलग आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको अगर सुलभ हो सकता है तो उनको मैंने एक स्टाफ लगा रखा है, दिन भर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है वहां से, कोई दिक्कत नहीं मशीन आप कितने क्योंकि की है मैडम, ये मशीन कितने की है? मशीन क्योंकि टाइटेनियम बेस है और टाइटेनियम मजबूत है, आयोनाइजेशन अच्छा करता है, प्लेटिनम की कोटिंग है क्योंकि प्लेटिनम 100% रस्टिंग फ्री है इसमें, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट आते हैं। वहीं अगर ये नॉर्मल प्लेट होती तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं बनते, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजेशन इसमें जीरो है, इसके पानी में कभी जंग नहीं लगती है। तो ये प्लेटिनम की कोटिंग जब की गई है तो प्लेटिनम गोल्ड मतलब व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो शुरुआती मॉडल है, इसमें प्लेट्स के ऊपर कीमत इसकी बताई गई है। 4 प्लेट की जो मशीन है वो 2,18,000 की है, ठीक है। तो उसमें 4 प्लेट है, इसमें बस एंटीऑक्सीडेंट का अंतर आता है। जो ओआरपी की मैं बात कर रही थी, प्लस और माइनस ओआरपी कि मतलब तो 4 प्लेट की जो मशीन है उसमें लगभग 300 से 400 माइनस ओआरपी आता है एक ग्लास पानी में, ठीक है। तो लगभग लगभग 4 कप हम ग्रीन टी पीते हैं, वो एक गिलास पानी हमें एंटीऑक्सीडेंट दे देता है मशीन से निकला हुआ। और दूसरा ये है कि जो 7 प्लेट की मशीन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा सेलिंग मॉडल है, वो उसमें 7 प्लेट्स हैं। 7 प्लेट्स में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छा बनता है और पेशेंट पे हीलिंग में हमें हेल्प मिलती है। तो वो 400 से ऊपर ओआरपी देता है। तो बस एंटीऑक्सीडेंट का फर्क आता है और कोई फर्क नहीं आता है, पानी की क्वांटिटी उतनी ही निकलती है। बाकी के फिर ये 277 की मशीन है। पानी कितना 277 की कितना निकलता है मैडम? 24 कितने घंटे में कितना पानी निकलता है, इसमें कितना क्षमता है? पानी आप मशीन को 15-20 मिनट आधे घंटे चलाने के बाद 2-3 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, बाकी ऐसा कुछ ब्रेक आप पानी कंटिन्यू ले सकते हैं। SD501 के जो मेरे पास SD501 है, 277 वाली 4 डिवाइस मैंने ली है। तो वो उसको मैं 2 को मैं क्लिनिकल यूज के लिए लेती हूँ, 2 हमारे घरों में है। एक मैंने अपने पापा को दी मायके में, क्योंकि पापा की सांस फूलती थी बहुत ज्यादा, हालांकि वो प्राणायाम योग अभ्यास करते थे लेकिन फिर भी वो कोविड पॉजिटिव जब हुए थे तो उनका SpO2 डाउन हो रहा था। तो उस समय हमने देखा कि इस मशीन के जो रिजल्ट थे उसमें ऑक्सीजन बढ़ जा रहा था तुरंत, मतलब हमने तुरंत उसमें देखा मीटर में, तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले। उस समय मैंने एक डिवाइस तो ले ही ली थी, मैंने कोविड में डिवाइस ली थी क्योंकि उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, एटलीस्ट कुछ चीज ऐसी हो जो रिलैक्सेशन दे सके, घर का खाना पीना भी हमें ऊर्जा दे, क्योंकि हम बाहर जा ही नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने ये मशीन उस समय ली थी कोविड के समय पे। फिर मैंने देखा तो काफी सारे इसके बहुत अच्छे परिणाम जब मिले, तो मैंने कहा निश्चित ही मैं अपनी इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में भी इसको शामिल करूंगी। तो उसके माध्यम से आज मैं निःशुल्क जल वितरण कर पा रही हूँ और मुझे एक स्ट्रेंथ पानी दी इस कितना डिवाइस ने। इसमें पानी कितना क्षमता है मैडम, कितना पानी क्षमता है? आपकी जो बॉटल है उसके से 10-15 सेकंड में एक बॉटल भर जाती है, मैं जो भरती हूँ। जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब 1 मिनट आधा मिनट भी नहीं लगता है, आधा मतलब 20 सेकंड, 15 से 20 सेकंड में पानी की 1 लीटर की बॉटल आराम से भर जाती है। जो नॉर्मल टैप वाटर निकलता है, जैसे आरओ का जो नल होता है ना, उतना स्पीड में उससे थोड़ी सी स्पीड कम रहती है, बस बाकी पानी बराबर आता है। क्योंकि अगर जल्दी पानी आ जाएगा तो आयोनाइजेशन नहीं होगा ना, प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं हो पाएगी, इसलिए कंपनी के पॉलिसीज में कॉर्क लगा के रखी उन्होंने कि धीरे धीरे पानी आए और आयोनाइजेशन हो। जैसे समुद्र मंथन में विष और अमृत अलग किया गया था घर्षण के द्वारा, ऐसे ये आयोनाइज्ड वाटर है, ये आयोनाइज्ड करता है, इसके फ्रक्शन होते हैं इसमें। जैसे जब झरनों से जब पानी गिरता है तो टकराता है किससे, पत्थरों से, जब टकराने से उसके जो मॉलिक्यूल हैं गुच्छों में बने हुए हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए ग्लेशियर्स का पानी, झरने का पानी एल्कलाइज और माइक्रो क्लिस्टर होगा, उसमें भी आप जीरा डालेंगे तुरंत कलर आ जाएगा, ग्रीन टी बनाएंगे ग्रीन टी बन जाएगी। तो मैं तो कह रही हूँ नेचुरल सोर्सेज से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बात ये हो रही है कि हम नेचुरल सोर्सेज के पास कब पहुंच पा रहे हैं। तो निश्चित ही हम मैं और आपने जो कहा भाई साहब, मैं इस शिविरों के माध्यम से मैं पानी देती हूँ, शिविर लगा के भी देती हूँ। एक एक हफ्ते दे देते हैं, किसी को आराम आ रहा तो वो फिर हमारे घर से आके या क्लिनिक से आके ले लेते हैं।
तो भाई साहब आपकी बात पे हम संज्ञान लेंगे और कुछ कंपनियों में मैं प्रपोजल भी दूंगी इसका। आपने मुझे जो CSR वाला बताया, क्योंकि CSR पे हम जी काम कर रहे हैं ऑलरेडी। मेरे जी पास जी 2 CSR हैं अभी। हाँ मैं मेरा एक सुझाव और है, वो ये है कि जी इसके भाई बारे में साहब। आप देखिएगा इसका मॉडल कैसे बन सकता है। मॉडल ये है, जो सुझाव जी है भाई वो ये है कि जो आपकी जो भी हमारी मंडियां हैं, जहाँ पर जी फल और सब्जी आते हैं किसान के द्वारा, जी भाई साहब। तो वहां जी भाई पर साहब। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम अ, एक मॉडल ऐसा बनाएं कि जो फल सब्जी आ रही हैं उनका धुलाई हो जाए ऐसे पानी से, जिससे कि कुछ पेस्टिसाइड तो वहां से उसका रिमूव हो जाए। तो उससे क्या होगा कि अब वो फल सब्जी आती हैं, मैं ग्रेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दालों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं जी फल भाई साहब। सब्जी जिसमें सबसे फल ज्यादा सब्जी। पेस्टिसाइड यूज होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब किसान लेकर के आया अपने पास से और उसमें जी पेस्टिसाइड भाई पड़ा साहब। हुआ है, तो अगर वहां पर कुछ उसका ऐसा सिस्टम हो जैसा आज आपने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि वो डीआयोनाइज हो गया और उसके जो ऑयल है और बाकी जो चीजें हैं वो अलग हो गई, तो क्या कुछ ऐसा सिस्टम धुलाई का हो सकता है कि आपका ट्रक उधर से निकला जिसमें सामान लदा हुआ है, जिसमें सब्जी है और वो खुली में है, और उसमें से आपके पानी के थ्रू जा करके उसका पेस्टिसाइड जो है वो सारा का सारा निकल। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ आज अभी। ये बड़े स्तर पर तो मुझे नहीं लगता है कि लागू हो पाएगा, लेकिन भाई फिर साहब भी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी बहुत अच्छा आपका सवाल है और मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए किसान जब खेती में लोडेड लेके जाते हैं ना, मैंने कुछ किसानों से बात की है, उन्हें इतना समय नहीं होता है, लाइन लगी रहती है और फटाफट तौल के फटाफट जो वेंडर होते हैं वो तुरंत बिल्कुल ऐसे आनन-फानन में करते हैं और लाइन लगती है, आपको पता है। तो मुझे लगता है मंडी में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, जो स्टोर्स बनते हैं, ये भी एक व्यापार हो सकता है हमारे किसान भाइयों के लिए कि वो अपना एक स्टोर बनाएँ और उसमें बाकायदा लिखें कि हम पेस्टिसाइड रिमूव करके दे रहे हैं। क्योंकि आपने देखा ऑर्गेनिक के लिए लोग उत्साहित रहते हैं, आमजन भी आज ऑर्गेनिक के लिए प्रेरित है। और एक तो हम एक स्टोर बना के इसमें पानी को रिमूव करके बाकायदा उन्हें दिखाएंगे, लीजिए आप केमिकल फ्री फूड लेके जाइए, ये देखिए हमने पेस्टिसाइड को न्यूट्रल कर दिया, ये निकाल दिया, जबकि आपके घर में वो व्यवस्था नहीं है। तो एक ये हमारे किसान भाइयों के लिए स्टोर ऑप्शन हो सकता है, ये बहुत अच्छा व्यापार का माध्यम है। और उनको ये क्योंकि हमने जैविक के स्टोर्स देखे हैं, आपने देखा हो ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं, तो ऑर्गेनिक स्टोर पे ये करा जाए और जो वो उसका ऑनर है वो इसको मेंटेन कर सकता है, क्योंकि 2-2.5 लाख की पूंजी बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, लेकिन वो 2-2.5 लाख में कमर्शियलाइजेशन वहां मंडी में कर पाना जहां असंभव है, वो एक स्टोर पे पॉसिबल है। और ये बहुत चमत्कार, एक मतलब बहुत एक बिजनेस आइडिया है, स्टार्टअप है ये बहुत अच्छा। मुझे भाई साहब ने बहुत अच्छी प्रेरणा दी भाई साहब, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी अच्छी प्रेरणा मुझे दी भाई साहब। ये देखिए स्टोर पे हम जी कर सकते हैं, ये मैं नोट जी जी। करती हूँ। इसमें इसमें क्या है कि जो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ये जी है कि जो आजकल बहुत सारे एफपीओ बन रहे हैं, जी। एफपीओ को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो अच्छा, उस बहुत एग्रीकल्चर सुंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में काफी सारी मुझे संभावना लग रही है कि इस तरह से एक प्रोटोकॉल बनाया जाए पूरा कि ये जी भाई ऐसा साहब। करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, 1 2 स्टेप 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके फिर इसकी लेबल करके फिर इसकी चेकिंग का कुछ सिस्टम बन जाए, जिससे जी कि जी। वो उसकी रेजिड्यू का बारे में पता लग जाए कि अब इसमें कितना निकल के आ रहा है। और जी जाहिर है भाई कि साहब। इस तरह की जो पॉसिबिलिटी। आवाज कट गई भाई साहब। ठीक है, उसको सरकार को दिया जाए और जी सरकार से कहा जाए कि इसका जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके साथ इसकी डॉवटेलिंग करते हुए जी किसान जो सब्जी और फल उगा रहे हैं उनके वहां से केमिकल रेजिड्यू फ्री फल और सब्जी इस एफपीओ से या किसान संगठन के द्वारा से दी जाएगी, और फिर वो जब मंडी में जाती है तो उसकी फिर प्रॉपर लेबलिंग भी करते हुए उसको बहुत जाहिर है सुंदर। कि उसको अच्छे दाम मिलेंगे। तो बहुत ऐसा सुंदर आप। भाई साहब। जी मुझे बहुत अच्छा प्रपोजल आपका लगा भाई साहब, मुझे तो लग रहा है इसके लिए आपके साथ बैठना होगा, क्योंकि बिल्कुल हमारे बिल्कुल, जो स्वागत है आपका। हमें मेरे पतिदेव हैं वो भी जैविक खेती में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और वो प्रेरणा दे रहे हैं किसान भाइयों को। तो देखिए एक मंच देखिए कि कैसा मंच मिला कि जिसमें मैं परिवार के सहित पूरी तरीके से समर्पित हूँ। तो आदरणीय मेरे जो पतिदेव हैं वो भी इसको कर रहे हैं और प्रेरणा वो गाँव में भी दे रहे हैं। और हम अभी एक खेती भी कर रहे हैं जिसमें हम कैंगन वाटर का प्रयोग कर रहे हैं।
हम कैंगन पानी से ही सिंचाई करने वाले हैं और हमारा जो एक मशरूम फार्मिंग का भी हमारा प्लांट जो लगने जा रहा है हॉर्टिकल्चर में, तो मेरे पति देव जी उसमें स्प्रे भी 11.5 pH को करने वाले हैं, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अभी उनका प्रयोग इस पे चल रहा है, उसमें हम बड़ा प्लांट मतलब इसके 2-3 डिवाइस लगा के कुछ ऐसा प्लान किया है, उस पे काम चल रहा है हमारा। तो हम जो मशरूम की फार्मिंग है, मशरूम के रॉ प्रोडक्ट हैं, उसको हम कैंगन पानी के द्वारा लाने वाले हैं। हालांकि हमारे पास बड़ी डिवाइस का ऑप्शन नहीं है, इसलिए अभी मैं इसका ही कुछ प्रयोग करूंगी, क्योंकि एक छोटे से यार्ड में ही अभी खेती हो रही है। जब इसको विस्तार दिया जाएगा तो निश्चित ही एसपीओ के माध्यम से तो मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा आपने दी भाई साहब। मैं इसको बिल्कुल अपन एक बार चर्चा कर सकते हैं बैठ के, बहुत अच्छी चर्चा रहेगी इस पे। जी जी जी, इसका एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा इसमें, जिसमें कि ये जी सारी चीजों को जी भाई साहब, सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए। उसका बहुत एक बढ़िया। पायलटिंग हो सकती है किसी एक एफपीओ के साथ, किसी कहीं पर जो भी स्थान है उसके जी साथ भाई साहब, पायलटिंग करके, उसके रिजल्ट देख करके, उसको बना के, उसको पब्लिश करके, उसके लिए बाकी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे मीडिया है, उसके साथ भी इसको लेकर के मुझे लगता है कि अच्छा काम हो सकता है। और हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं कि हम टेस्टिंग कर लेंगे, लेकिन वो जी भाई टेस्टिंग साहब, करना तो अपने आप में खाली एक समस्या को पहचानने की बात है। लेकिन जी भाई साहब, एक्चुअली सॉल्यूशन इस तरह की चीजों से अगर तैयार किया जाता है तो मुझे लगता है कि कुछ आगे प्रोग्रेस हो सकती है। और जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, कस्टमर मतलब केवल शहर में रहने वाला ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी को भी उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि वो भी उपयोग कर रहे हैं। जी तो जी, ऐसी चीजों का हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ मेरा एक और प्रश्न है कि हमने पेस्टिसाइड वाली चीजों को तो थोड़ा सा समस्या का मुझे लगता है कि कुछ निदान हो सकता है इस तरीके बहुत से। जी, एक और जो समस्या होती है, और विशेषकर जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उसके आसपास के गांव में और कई जगह पर सब्जी की जब खेती होती है, तो वहां पर ये देखा गया है कि अगर वो कंटामिनेटेड वाटर यूज करते हैं इरिगेशन के जी, लिए, तो वहां जी। पर हेवी मेटल का कंसंट्रेशन भी टिश्यू में आ जाता है। तो इस वाटर का, कैंगन वाटर का हैवी मेटल के साथ इंटरेक्शन की क्या उसकी बायोकेमिस्ट्री है, क्या उसकी मेथड, क्या प्रोसेस रहती है, क्या इसके ऊपर भी कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? भाई साहब, इसमें क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स का इसका जो सिस्टम है वो माइक्रो क्लस्टरिंग है। पानी इतना बारीक हो जाता है, इतना सूक्ष्म होता है, तो वो उसकी कोशिकाओं को भेज देता है, ऐसे ही फल सब्जियों की कोशिकाओं को भेजता है। तो वो अंदर जाके वहां पे जो भी पार्टिकल होते हैं एक्स्ट्रा केमिकल, वो उनको रिड्यूस करता है, न्यूट्रल करने में सहयोग करता है। तो इसका ये साइंस है, ये कंपनी ने इसी को मतलब वहां के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिकों ने ये सब चीजें ध्यान में रख के उसको करा। तो इसीलिए ये 11.5 pH का उन्होंने सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल वॉश करने के लिए ही प्रयोग बताए थे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एल्कलाइन है। और एमल्सिफिकेशन इसमें बहुत स्ट्रांग होता है, एमल्सिफिकेशन जो कि जो ऑयल की मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक करने का। तो केमिकल जो ऑर्गेनिक है उनमें तो कोई ऐसी समस्या है ही नहीं, लेकिन केमिकल बेस पे जो होता है तो उसका माइक्रो क्लिस्टर की वजह से उसके रिएक्शन जल्दी हो जाते हैं। तो बाकी हम कुछ लेबोरेटरी टेस्ट जो आप बात कर रहे हैं, मैं कुछ सॉइल लैब्स के साथ टाई अप करूंगी, उनके साथ मैं एक प्रयोग, एक रिसर्च पेपर इस पे करवाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा आपने अनुसंधान का एक क्षेत्र दिया, तो इस पे एक शोध पत्र मैं ले लूंगी। और हमारे जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर विभाग है, वहाँ काफी सारे प्रयोग चलते रहते हैं, तो मैं करीब 2 विश्वविद्यालयों के साथ इनमें एक शोध पत्र लेके इस पे मैं निश्चित ही रिसर्च कराने वाली हूँ। और क्योंकि इसके त्वरित परिणाम मिलेंगे, हम डेटा के साथ एनालिसिस कर पाएंगे शोध पत्रों के साथ। ये मैं एक करा के ये अप्लाई करवा सकती हूँ। जी जी, इसमें ये जो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हैवी मेटल्स के ऊपर जरा इसको देखिएगा, क्योंकि जी भाई मैंने साहब, इसको देखा है कि हैवी मेटल्स का कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाता है जी जी, कंटामिनेटेड वाटर का इरिगेशन में जब यूज होता है। और ये कंटामिनेटेड वाटर जो शहर के निकलने वाले नाले वेस्टेज है, या वहाँ की वेस्टेज जो है, सही। नदियां हैं, वेस्टेज वाटर, वहां हम्म, पर कई जगह पर इस पानी का उपयोग करके सब्जी उगा लेते हैं, क्योंकि पानी फ्री है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी है। अब चाहे वो सीवेज कह देंगे, चाहे डर्ट हम्म। वाटर है, तो उसकी वजह से ये कॉकटेल बन जाती है आपकी पेस्टिसाइड्स का भी, और आपके जो की कोलिफॉर्म्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, उनका जो हार्मफुल है, और हेवी मेटल्स का।
तो इसकी एक कॉकटेल आपकी सब्जियों में, फिर वो वापस शहरों में आती है और वहां पर उसका लोग उसको खाते हैं कि ये तो बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर दिख रही है और ये सब है वो, लेकिन उसमें बड़ा हार्मफुल उसका इंसिडेंट्स होते हैं। तो इसके लिए भी जरा से आप देखिएगा, कहीं पर आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी शहर के बाहर चले जाएं, जहां पर भी वेस्ट वाटर जा रहा है वहां पर सब्जी उगा रहे हैं, और सब्जी विशेष रूप से, और उसकी वो ग्रीन सब्जी में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो दिखने में बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन उसमें कंटेमिनेशन है। तो इन ऐसी सब्जियों को एक रिसर्च को लेते हुए, ऐसी जगह पर उगने वाली सब्जियों को, उसको अगर हम वॉश करते हैं तो ये मालूम करना है कि कंसंट्रेशन में कितना अंतर आ गया है सब्जी को वॉश करने से, और उसका प्रोटोकॉल जो मैं कह रहा हूँ कि उसको 5 मिनट वॉश करना है या खाली डिप कर देना है या क्या स्प्रे करना है, जो भी उसका टाइम इलैप्स उसका वो देखना है, उसके वो अलग अलग टेस्टिंग इसकी हो सकती है। तो फिर उसका हम मतलब